त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला आप सभी भगवत भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सभी भागवत भगवान की पावन आरती करेंगे। जितने भी भगवत भक्त इस पंडाल में उपस्थित हैं, आप सभी अपने स्थान पर माता श्री खड़े हो जाइए। ओम आरार्त्रिपार्थिवघ्नराजः पितुर्पराहितामभिः देवः सजाग्गुसि बृहदे विरुद्धद आत्वेकं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये आरती पापियों को पाप से है तारती, ये आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय जय ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श दिखाने वाला। ये दुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
जगपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम् जुज्नेन ज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न, तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्त हमारे जो भी बाबी जी लोग सामने बैठ रहे हैं, भैया जी लोग थोड़ा ध्यान देंगे मंच की तरफ। आप इधर आ जाए, उधर माताओं का जगह है, थोड़ा आप इस साइड में आ जाएं। आपका भाग ये है, कल हम बताए थे बीच में रास्ता का प्रावधान करने का, हमारे कोई सुने नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग तो समझ सकते हो। जो भी सामने बैठे थोड़ा इधर अपने बाग में आ जाएं। भैया जी आप इधर आ जाएं, उधर माताओं का जगह है, आप अपने अपने जगह में रहें। जो भी जजमान है मंच पे विराजमान हो जाएं। मंच पे ज़्यादा भीड़ ना हो, जो कार्य हो उसके बाद मंच के नीचे आए। मंच पे सिर्फ जजमान ही बच सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। सुखासन ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो अवध धाम से पधारे कथा व्यास निशु भरद्वाज गोपी जी का मंच पर आगमन हो चुका है। अतः आप सभी भक्त कृष्ण कथा प्रेमी से निवेदन है, हमारे कल्याण यादव जी के दरवाजे भी श्रीमद् भागवत कथा का आज दूसरा दिवस सायंकाल के बेरा में आप सभी भक्त से, बाबूजी से निवेदन है, माता एवं बहनों से निवेदन है कि अपने समय से, कार्य से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में आने का प्रयास करें। और लाइट वाले भैया से भी निवेदन है, बहुत सुंदर आप पंडाल लगाए हैं, साउंड भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा वोल्टेज का आप व्यवस्था बढ़ा दीजिए, बीच में कम मत कीजिएगा। हाँ, तो निवेदन करते हुए हम अवध धाम से पधारे कथा व्यास निशु भरद्वाज गोपी जी से हम भक्तों को वहां ले चले जहां भागीरथी गंगा, भागवती, भागीरथी तो है ये, लेकिन भागवती गंगा में सभी भक्तों को स्नान कराते हुए जय श्री राम,
जय श्री राम। राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधे जय जय श्री 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 राधे राधे जय जय श्री राधे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्रीमद् भगवत चरण कमलेभ्यो नमः विनायक
एकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय सरस्वतीं च प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए सुखदेव जी महाराज की बोलिए व्यास जी महाराज की बोलिए हनुमान जी महाराज की राधे रानी सरकार की बोलिए अयोध्या धाम की चारों भैया की सरयू मैया की श्री राम जन्मभूमि की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़िउदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन कथा का आज द्वितीय दिवस है। बड़ी सौभाग्य की बात है ग्राम सुखासन पंचायत रानीपट्टी मधेपुरा के इस पवित्र प्रांगण में 7 दिवसीय ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है जिसमें गोते लगाने के लिए आप सभी भागवत कथा के सुरसिक श्रोता भक्तगण विराजमान हैं। हमारे मुख्य यजमान जी श्री कल्याण कुमार यादव जिनका शुभ संकल्प जिसके विकल्प के रूप में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित जितने भी
भगवान की कथा की सुरसिक श्रोता है, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। जितनी हमारी मातृ शक्तियाँ हैं, छोटी बहनें हैं, बाल गोपाल मंडली, आप सभी को राधे राधे। मंच पर विराजमान गंधर्वगढ़ सामवेद के उपासक आचार्य गढ़ एवं मुख्य जमान जी, आप सभी को राधे राधे। और दूर दराज बैठे YouTube, फेसबुक लाइव के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे भक्तों को सादर राधे राधे। आइए हम आप आज द्वितीय सत्र में प्रविष्ट हों। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को, जीवा को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात भगवान की लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोली राधे रानी सरकार की। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे तालियों की सेवा करते हुए राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि
भागवत जी के प्रथम स्कंद में किसी देवता का नाम लेके वंदना नहीं की गई है। मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की गई है। महाराज एक बात कहूँ, लोग पूछते सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है। मैं बताऊँ सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। आप किसी की पूजा मत करो, आप केवल जीवन में सत्य को धारण कर लो, सत्य की वंदना आरंभ कर दो, सत्य को धारण करो, जीवन में सत्य के मार्ग पे चलो। सबसे बड़ी पूजा यही है। इसीलिए भागवत जी के प्रथम स्कंध में सत्य की वंदना की गई है। जिन प्रभु से इस संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, और महाराज जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, उनकी वंदना भागवत जी में की गई है। तो जीवन में सबसे बड़ा धर्म है सत्य। सत्य को धारण कर लो, इसके बाद जीवन में आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात है, जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में बाधाएं बहुत आती हैं, कष्ट बहुत आते हैं। लेकिन एक बात और भी है, क्या कष्ट से डर करके, दुखों से डर करके हम सत्य के मार्ग को छोड़ दें? नहीं। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता है। सत्य की ही जीत होती है। एक उदाहरण इसी कलयुग में आप देख लीजिए। श्री राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था। ऐसे ऐसे लोग, महाराज इंसान को कौन कहे, लोगों ने भगवान को कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया। अब भगवान को भी प्रमाण देना पड़ रहा है कि हाँ, यहाँ हमारा जन्म स्थान है, ये कलयुग है। लेकिन देखो, न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, कुठारी बंधुओं ने, लेकिन वो बलिदान सार्थक रहा, निरर्थक नहीं रहा। सत्य की जीत हुई और मंदिर तो मेरे प्रभु श्री राम का बना। बोलो जय श्री राम। जय श्री। तो महाराज इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? 500 वर्ष पूर्व लोगों ने सपना देखा, कितने लोग आए चले गए। लेकिन इस दृष्टि से हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीते जी कम से कम राम जी के मंदिर का दर्शन तो कर लिया, रामलला सरकार का अपने जन्मभूमि पर। जो लोग नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, कानों से सुन लिया, ये कम है क्या? इससे बड़ा और आनंद का विषय क्या हो सकता है? तो कहने का तात्पर्य है, सत्य परेशान हुआ है पर कभी पराजित नहीं हुआ है। तो इसीलिए कहा गया भागवत जी में कि आप सत्य की वंदना करो। भगवान कौन है? सत्य स्वरूप है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। आगे चर्चा आती है। एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास जी बड़े दुखी थे, बड़े दुखी थे और उनके मन में बड़ी ग्लानि हो रही थी। क्यों हो रही थी? अच्छा देखो, 17 पुराणों की रचना कर चुके थे महर्षि व्यास जी। 17 पुराणों की रचना कर चुके थे, फिर भी मन में असंतोष था, दुख था। क्यों? कलयुग में बढ़ रहे पापों को देख करके मन व्यथित था कि आखिर ये कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो। यही चिंतन में बैठे थे तो नारद जी आए। नारद जी आए। आज व्यास जी को नारद जी गुरु के रूप में मिले। नारद जी का आगमन हुआ, व्यास जी ने देखा, प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं, क्या हुआ व्यास जी, आज आप बड़े चिंतित बैठे हैं? व्यास जी कहते हैं, नारद जी न जाने क्यों हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है, असंतोष है। मैंने 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। नारद जी हंसे, बोले कैसे होगी संतुष्टि, अभी जो करना है वो तो आपने किया ही नहीं। व्यास जी कहते हैं, सरकार मुझे ठीक ठीक बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं, अभी एक बहुत बड़ा कार्य आपको करना है जिससे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण होगा और वो जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए आपके हृदय में संतोष नहीं है। आपने 17 पुराणों की रचना कर दी, अभी आपको 18वें पुराण की रचना करनी है, श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास जी कहते हैं, हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, कैसे करेंगे? नारद जी कहते हैं, आप चिंता काहे को कर रहे हैं, हम आपको
भागवत का ज्ञान देंगे, आपको भागवत का ज्ञान देंगे। 4 श्लोकों की भागवत हम आपको बताएंगे। अब आपका काम है कि आप उसका विस्तार करिए। 4 श्लोक की भागवत, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा गया। तो नारद जी कहते हैं कि हमें ये हमारे पिता जी ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई और ब्रह्मा जी को भगवान नारायण से प्राप्त हुई। तो हम आपको चतुश्लोकी भागवत का दान करते हैं और आप इसका विस्तार करिए 18,000 श्लोकों में। आज गुरु जी के रूप में मिले हैं नारद जी। एक बात जान लीजिए, हम सभी के जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलते ना, तब तक हम भवसागर से पार नहीं जा सकते। लाख भक्ति कर लो, जप कर लो, पर जीवन में कुछ समय ऐसा आता है कि हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आप उदाहरण से समझो, बहुत सी पुस्तकें हैं, पुस्तकों को पढ़कर अगर लोग ज्ञानी बन जाए तो फिर विद्यालय की क्या आवश्यकता? बोलो, ये सारे विद्यालय, कॉलेज, स्कूल बंद हो जाने चाहिए फिर तो, क्योंकि पुस्तक में तो सब लिखा ही है। लेकिन नहीं महाराज, गुरु है, व्याख्या करते हैं, गुरु ही शंका का समाधान करते हैं। तो जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु किसने नहीं बनाया महाराज? भगवान श्री कृष्ण भी गुरुदेव संदीपनी के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने गए। यहाँ तक कि जीवन में एक गुरु तो कम से कम बनाना ही चाहिए। अच्छा, अगर आपके अभी कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन इसी ज्ञान को धारण करके महाभारत के इतने बड़े युद्ध में विजयी भी। ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। और अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाया, इसलिए विजयी हुए। तो जीवन में गुरु की बहुत महिमा होती है। हम सभी को गुरु बनाने चाहिए और अपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए जीवन में। आपने अगर कोई किसी को गुरु मान लिया है तो उसका नियम क्या है? गुरु के दोष कभी मत देखो। गुरु जी का स्वरूप कैसा है, कपड़े कैसे पहनते, ये मत देखो। गुरु जी का हृदय देखो कितना सरल है। एक बार की बात है, देखो आजकल भी क्या है, लोग गुरु तो बना लेते हैं पर गुरु का सम्मान नहीं कर पाते। कई जगह हमने देखा है। एक बार एक गांव में गुरुजी आए तो एक आदमी गुरुजी के पास पहुंचा, बोला गुरुजी हमको अपना चेला बना लीजिए। गुरुजी बोले बन जाओ चेला। तुलसी माला पहना दी और ये चेला भी बड़ा कलयुगी था। ये बोला अब आप हमारे गुरुजी, हम आपके शिष्य हैं, चलिए हमको ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने कहा कि रामचरितमानस पढ़ा करो। चेला से जब गुरु ने कहा कि बेटा रामचरितमानस पढ़ा करो, बोला रामचरितमानस कुछ ऊंचा बताइए, और ऊंचा। गुरुजी ने सोचा लो इसके नजर में रामचरितमानस कुछ है ही नहीं, ये पूरा गुरु ही मिला है, चेला नहीं। गुरुजी ने कहा अच्छा तो एक काम करो, भगवत गीता पढ़ा करो। बोला हाँ ये कुछ ठीक है, कुछ ठीक है। गुरुजी हंसे। चेला बोला अब भगवत गीता पढ़ने को आपने कहा है तो पहले भगवत गीता के विषय में मुझे कुछ बताइए ना। तो गुरुजी ने श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य वर्णन करना आरंभ किया। पहले दिन 1 घंटा महात्म्य का वर्णन किया और गुरुजी ने एक श्लोक सुनाया उस चेले को। क्या कहा? सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धाः गोपाल नंदना। सारे उपनिषद जो है गाय के समान है और उसका दोहन करने वाले नंद नंदन श्याम सुंदर है, गोपाल है। दोग्धा यानी दोहन करने वाले। तो इसने खूब सिर हिला हिला करके ज्ञान को सुना। गुरुजी को लगा ये खूब सुन रहा है, इसको खूब आ रहा है। गुरुजी लगभग 1 घंटे बोले हैं और ये भी सर हिला हिला के सुन रहा था, जैसे आप लोग ऐसे ऐसे करते हो खूब समझ में आ रहा है, वैसे वो भी सुन रहा था। गुरुजी ने 1 घंटे प्रवचन दिया, ज्ञान दिया। बोला आज यहीं पर विश्राम है।
कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। अब चेले की भाषा सुनिए, क्या बोला चेला। गुरुजी ने कहा अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमसे पूछ लो। चेला बोला हमें ना समझ में आए, अरे आप इतना समझाते हम इतना समझते हैं। गुरुजी ने कहा अब हमको गुरु बनाए हो तो लाज रख लो हमारी, गुरु माने हो थोड़ा सम्मान ही कर लो, लाज रख लो, कुछ पूछ लो। चेला बोला अच्छा आप इतना कह रहे हैं तो एक बात बताइए, आपने मुझे 1 घंटे समझाया, एक एक बात समझ में आई गुरुजी, पर एक चीज नहीं समझ में आई। गुरुजी बोले क्या? उसने कहा आपने कहा गुरुजी सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदना, इसमें दोनों गधा कौन थे? दोनों गधा कौन थे? गुरुजी ने दोग्धा कहा, यह संस्कृत शब्द, इसका अर्थ होता है दोहन करने वाला। जैसे गाय दोहते हैं ना तो दोहन करने वाले को दोग्धा बोलते हैं। उसने कहा ये 2 गधा कौन थे? गुरुजी सिर पर हाथ रख लिए, बोले वो दोनों गधा कोई और नहीं थे, एक तुम थे एक हम थे। हम ही मूर्ख है जो तुम जैसे चेले को 1 घंटा बैठ करके समझाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज चेला भी आजकल ऐसे होते हैं, पर गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। शबरी मैया ने अपने गुरु मतंग मुनि के एक वचन को शिरोधार्य किया और भगवान श्री राम स्वयं आए शबरी मैया की कुटिया पर। गुरु वचनों में विश्वास किया, तो गुरु के वचनों में जिसने भी विश्वास किया है जीवन में वो आगे बढ़ा है। हम सभी को अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए और गुरु से ये प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे शरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। बोलो गुरुदेव भगवान की। बोलो राधे रानी सरकार
करके जमाए हो प्राणों के प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी हो नित माला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना नित माला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना गुरुदेव दया करके गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव भगवान की। तो आज नारद जी के वचन सुनकर व्यास जी को बड़ी संतुष्टि हुई। आज नारद जी गुरु के रूप में मिले व्यास जी को। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का दान किया है। वो चतुश्लोकी भागवत क्या है? 4 श्लोक में भागवत। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि आप 4 श्लोक की भागवत सुनना चाहते हैं कि 18,000 श्लोक की, तो कौन सा सुनना चाहेंगे आप? हैं? 4 श्लोक की भागवत की 18,000 श्लोक की भागवत? 4 श्लोक की भागवत तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। तो कौन से सुनना पसंद करेंगे बताइए? ये कुछ बोला करो मैया, आप लोग तो बोलते ही नहीं। अच्छा ये बताओ, हम कथा सुना रहे, आपको समझ में तो आ रहा है? सही बताना। पता चला अभी जो हमने गुरु जी की कथा सुनाई थी उसी की तरह आप भी खूब सिर हिला हिला के सुनो और बाद में कह दो आपने क्या कहा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, हम और बढ़िया से समझाने का प्रयास करें, इसीलिए तो आए। देखो महाराज, ज्ञान होना अलग बात है। दुनिया में एक से एक विद्वान है, ज्ञानी है। अब हर किसी को संस्कृत तो आती नहीं है, बताओ। सभी ने अगर संस्कृत ना पढ़ी हो तो क्या उसे भागवत जी की कथा सुनने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जितनी सरलता से आप कथा सुना सको सुनाओ, ताकि जो भी श्रोता बैठे, चाहे वो पढ़े हो ना पढ़े, सबकी समझ में कथा आनी चाहिए। ये जरूरी है। बात विद्वता की नहीं, बात सरलता की। तो हमारा ये प्रयास रहता है गुरुजनों से जो कुछ सुना है वो आप तक बहुत सरलता से पहुंचाने का प्रयास करें कि हमारा आना सार्थक हो। मैं प्रायः ये बात निवेदन करती हूँ, यहाँ भी करूँगी, कि हमारी कथा कहने का उद्देश्य क्या है? क्या धन के लिए? अरे भैया, धन की किसको जरूरत नहीं होती आजकल। अब सबकी तरह हम झूठ बोलते नहीं, हम मोह माया से दूर रहते हैं, ऐसा नहीं। मोह माया का मतलब क्या है? वासना। 3 चीज बड़ी आवश्यक है आज के समय, रोटी कपड़ा मकान। पर महाराज वो पहला जमाना था कि लोग रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागते थे। अब तो इतनी जरूरत हो गई, अब तो मोबाइल का रिचार्ज भी, दवाई भी, बहुत सारी चीजें हो गई जो आवश्यकता बन गई है। तो हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों को भी धन की आवश्यकता होती। क्यों होती है भाई? जीवन जीना है, इतना ग्रुप लेकर चलना है तो सबको देना भी। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भैया हम वो माया टच नहीं करते, हाँ उतना ही जितने में काम हो जाए। अब ये नहीं बोलेंगे कि हमको इतना सारा दे दो कि आप ही खाली हो जाओ, ऐसा नहीं। क्योंकि व्यासपीठ से कुछ बात आपको झूठ नहीं बताई जाएगी, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। तो कहने का मतलब है धनोपार्जन एक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम लोग तो महाराज भगवान की कृपा से इतना एजुकेशन है कि कोई नौकरी चाकरी भी कर सकते हैं। पर राम जी का गुणगान करने का जो आनंद है, बड़ी बड़ी नौकरी भी फेल है उसके आगे। अपने सरकार की नौकरी करते हैं और इस नौकरी में मुझे बड़ा गर्व होता है। उनके नौकर बन के रह लो, सबसे बढ़िया है। तो हम तो उन्हीं की नौकरी करते हैं, अपनी सरकार की नौकरी करते हैं। जो मिल जाता है प्रेम से वो मिल जाता है, उसी में प्रसन्न रहते हैं। पर जो बात है, जो मेरा उद्देश्य है कथा कहने का,
वो ये है कि हमारे द्वारा कही गई कथा से समाज का सोया हुआ एक भी कुंभकर्ण यदि जाग जाए तो हमारा कथा कहना सार्थक हुआ, आपका कथा सुनना सार्थक हुआ। किसी एक रावण को राम जी का सत्य बाण लग जाए कथा सुन करके तो हमारा कथा कहना सार्थक हुआ, आपका सुनना सार्थक हुआ। और कोई एक विभीषण राम जी की शरण में चला जाए तो हमारा कथा कहना सार्थक हुआ, आपका कथा सुनना सार्थक हुआ। यही कथा सुनाने का उद्देश्य है। सबसे बड़ा तो है स्वांतः सुखाय। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हम स्वांतः सुखाय के लिए कथा लिखे हैं और लोगों तक पहुंचाई है। तो महाराज सबसे बड़ा जीवन में क्या आनंद है? स्वांतः सुखाय, अपने मन का आनंद। और वो आनंद तो केवल आपको भगवान के सत्संग से, भजन से मिलने वाला है। बाकी जो आनंद है वो थोड़ी देर का है। अभी आप देखो, कोई बढ़िया रसगुल्ला लेकर के आए, बढ़िया मीठा मीठा, आपको दे दे, आपने उसको पा लिया, ठीक, थोड़ी देर तो बड़ा अच्छा लगा, फिर कुछ और पा लिया तो फिर रसगुल्ले का स्वाद चला जाएगा। कुछ कड़वा खा लिया तो वो स्वाद जीवा पे आ जाएगा, तो वो आनंद तो चला गया। वो तो क्षणिक आनंद है। कुछ बढ़िया खा लिया, बढ़िया घूम लिए, टहल लिए, बढ़िया कमरे में वीआईपी आराम कर लिए, वो सब थोड़ी देर का आनंद है। लेकिन वास्तविक आनंद क्या है? ये जो भजन से आपको आनंद मिल रहा है ना इस प्रांगण में, आपको जब जब याद आएगा कि हमने कथा सुनी थी, जब जब प्रसंगों का स्मरण होगा, तब तब आपका शरीर रोमांचित हो जाएगा। ये जो आनंद है स्थायी है, ये भूलने वाला नहीं। तो ऐसा आनंद होना चाहिए जो कभी खत्म ना हो। बाकी आनंद तो थोड़ी देर के हैं। तो महाराज चतुश्लोकी भागवत का दान किया है। वो 4 श्लोक की भागवत कौन सी है? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेच यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 4 श्लोक की भागवत नारद जी ने सुनाई और कहा कि अब आप इसका विस्तार करिए। व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार किया, पर लिखी कैसे जाए? रचना तो व्यास जी ने मन में कर ली, पर लिखने के लिए क्या किया जाए? पहुंच गए गणपति गजानन के पास, गणेश जी के पास व्यास जी गए और कहा कि इस संसार के कल्याण के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहिए। गणेश जी ने कहा कहिए क्या किया जाए? बोले हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करनी है। गणेश जी कहते हैं इसमें हमारी क्या भूमिका है? बोले आप लेखक बनिए, सरकार आप लेखक बनिए, हम बोलते जाएंगे, आप लिखते जाइएगा। गणेश जी ने कहा पर एक शर्त है, हम श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने का कार्य करेंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या? व्यास जी आपको निरंतर बोलना पड़ेगा, लगातार। अगर आपकी वाणी रुकी, हमारी कलम रुक जाएगी। इस शर्त पे यदि आप कहिए तब हम लिखने को तैयार होंगे। जरा सोचिए क्या ज्ञान रहा होगा व्यास जी का। व्यास जी ने कहा मंजूर है। अब महाराज गणेश जी आज कथा लिखने बैठे हैं। साक्षात गणपति जी ने इस कथा को लिखा है। कलम उठाई है गणेश जी ने, प्रणाम किया और जैसे लिखना आरंभ किया, व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। ना उनकी बाड़ी रुकी, ना गणेश जी की कलम रुकी। जब 18,000 श्लोक पूर्ण हुए तब व्यास जी का कंठ रुका और गणेश जी ने कलम रख ली। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है, जिसके लेखक साक्षात विघ्न विनाशक हो। महाराज सोचिए उस ग्रंथ की दिव्यता क्या होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। 18,000 श्लोकों में रचना हुई है और गणेश जी प्रणाम करके चले गए। अब रचना तो हो गई महाराज, लेकिन इसको पहुंचाया कैसे जाए लोगों तक? व्यास जी ने रचना तो करा दी, पर पहुंचाए कैसे? तो क्या किया? उन्हें याद आया कि हमारा एक पुत्र है। कौन पुत्र? कल आपने कथा सुनी थी कि शिव जी मां भवानी को अमर कथा सुना रहे थे।
तो एक शुक ने कथा सुन ली थी और शुक व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आ गया था मुख के रास्ते। 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। भगवान कहते बाहर निकलो, सुखदेव जी कहते नहीं। भगवान कहते तुमने हमारी कथा सुन ली है, अब तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी 12 वर्षों बाद मां के गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही रुके नहीं, वन की ओर चले गए। सुखदेव जी बैरागी हैं, विरक्त हैं। बाहर आए मां के गर्भ से और तुरंत वन की ओर चले गए। व्यास जी ने बहुत रोकने का प्रयास किया, अरे पुत्र रुको, मेरी बात तो सुनो। सुखदेव जी कुछ बोलते नहीं, चले जा रहे हैं। और ऐसे विचार हैं सुखदेव जी के, मतलब मन में कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी, सुखदेव जी को आता देखा तो महिलाएं स्नान करती रही। क्यों? क्योंकि जानती हैं कि ये मोह माया से परे है, इनके मन में कोई भेद ही नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं जानते ये, इसलिए स्नान करती रही। जब व्यास जी आए तो महिलाओं ने वस्त्र ओढ़ लिए। किसी ने कहा कि शुक मन में विकार है ही नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता है कि स्त्री क्या है पुरुष क्या, उनको ये भेद भी नहीं पता है। ऐसे निर्विकार अवधूत संत हैं सुखदेव जी महाराज। तो जब जाने लगे वन की ओर, व्यास जी बहुत बुलाए, सुखदेव जी नहीं बोले तो वृक्षों ने उत्तर दिया है सुखदेव जी की ओर से कि अरे व्यास जी आप किसको पुकार रहे? बोले मेरे बेटे को, ये मेरा बेटा है। वृक्षों ने कहा अरे व्यास जी आप किस चिंता में पड़े हो, कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता? अरे आप जिसको अपना बेटा समझ रहे हो न जाने कितने जन्मों में आपका पिता बन चुका है, इसलिए माया छोड़ दीजिए, वो निर्विकार है। और जैसे ही व्यास जी ने सुना दुखी होकर लौट आए। अब जब रचना कर दी है श्रीमद् भागवत महापुराण की तो क्या किया, याद आया कि मेरा बेटा सुखदेव है, यही जन जन तक इस कथा को पहुंचा सकता है, क्योंकि उसमें पात्रता है, योग्यता है। हर कोई हर चीज का अधिकारी नहीं होता, हर चीज के योग्य नहीं होता। सुखदेव जी की याद आई तो व्यास जी ने क्या किया, सोचे कि सुखदेव जी वापस वन से तो लौटेंगे नहीं, वन में वो ध्यान में लगे हैं, तो क्यों ना इस कथा को ही वन में पहुंचाया जाए। तो अपने शिष्यों को बुलाया, 1-2 श्लोक बढ़िया बढ़िया अपने शिष्यों को रटा दिया। और जैसे ही रटा दिया कहा कि आपको ये श्लोक जाकर मेरे बेटे के सामने गुनगुनाना है बढ़िया स्वर में, और मेरा बेटा सुनेगा तो मुझे यकीन है, विश्वास है कि इस श्लोक को सुनकर उसका चित्त परमात्मा की ओर आकृष्ट हो जाएगा और तब मेरा बेटा लौट आएगा। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा, शिष्य गए वन में और लगे श्लोक गुनगुनाने। कहाँ पर? जहाँ सुखदेव जी बैठकर ध्यान कर रहे थे वहीं पर। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदासा। जैसे ही गुनगुनाने लगे, भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करने लगे, श्लोक सुखदेव जी के कान में गए। आहा, बड़ा आनंद आया। एक दूसरा शिष्य दूसरा श्लोक गाने लगा, अहो वकीयम स्तन कालकूटम। जैसे ही सुना सुखदेव जी ने नेत्र खोले। अब जो शिष्य श्लोक बोल रहे थे चुप हो गए। सुखदेव जी स्वयं उठकर आए, बोले चुप क्यों हो गए और सुनाओ। शिष्य यही चाह रहे थे कि ये उठ करके पूछें हमसे। शिष्यों ने कहा हमारे पास 2 ही श्लोक था, अगर आपको और सुनना है तो चलिए व्यास जी के पास, उनके पास पूरा खजाना है 18,000 श्लोकों का। और जो पोथी थी उठाकर सुखदेव जी को दी और कहा पुत्र अब पूरे संसार में इसे आप पहुंचाइए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी को उनके पिता व्यास जी ने दिया। और महाराज भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, भगवान की महिमा ऐसी है, उनकी लीला ऐसी है कि जो एक बार सुन लेता है वो उन्हीं की ओर खींचा जाता है। ऐसा आकर्षण ही इस नाम में, कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षण। जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। और महाराज मेरे ठाकुर जी की लीला ऐसी है, महिमा ऐसी है कि उनका जलवा तो पूरे संसार में है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे बाकी बिहारी संवरिया, मेरे बाकी बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ
पर दिखाई क्यों नहीं देते? हाँ, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? जानते हो क्यों? ध्यान से सुनिएगा, करोड़ों रुपए की बात है। भगवान को वही देख सकता है जिसके पास आंख हो। अब आप सोचोगे हमारे पास भी तो दो दो आंखें हैं, पर ये आंख नहीं सरकार। कौन सी आंख? वो आंख जिसने कभी किसी की बुराई नहीं देखी हो, वही मेरे श्याम सुंदर को देख सकता है। तो आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। भगवान का दर्शन वही कर सकते जिसने कभी संसार की बुराई न देखी हो, और कान वही भगवान को सुन सकते हैं जिसने कभी किसी की निंदा ना सुनी हो। अब बताओ, हम हैं उस लायक जो भगवान को देख सके, सुन सके? तो इसीलिए तेरा दर्शन उसी को हुआ है, वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आंखों पर्दा नहीं है। मेरी बातें बिहारी संवरिया, संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये बताओ, यहाँ पर जो बैठे ईमानदारी से बताना, कितने लोग पीते हैं? कितने लोग पीते हैं बताइए। वाह, क्या सोच है आपकी। मैंने नाम तो नहीं लिया ना क्या पीते हैं, फिर भी आप लोग डर गए। देखो, दिमाग वहीं जाता है, ये बात है। अरे पीने का मतलब चाय भी तो पी सकते हैं। चाय पीते हो कि नहीं पीते हो आप लोग? नशा चाय भी है, चाय से बड़ा कोई नशा नहीं है। नशा कई प्रकार का होता है। कुछ लोग मदिरा का नशा करते हैं, कुछ लोग चाय का। सुबह सुबह चाय ना मिला कहेंगे अरे सर दर्द कर रहा, आज तो दिन ही खराब हो गया, चाय नहीं मिली। बोलो पीते हो कि नहीं? बताओ। हाँ, अब बताओ पीते हो ना? अच्छा देखो, जो लोग ये पीते हैं ना मदिरा, वो कहाँ मिलते हैं? नाली में मिलते हैं। लेकिन एक नशा और है मेरे राधे रानी के नाम का, वो नशा करने वाले तो भगवान की गोद में मिलते हैं। दोनों नशा में अंतर है, सुनिएगा। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। क्या पीते हैं? हम भी पीते पर गिरते नहीं है। क्यों? उनके वाले में हमारे वाले में थोड़ा अंतर है, ब्रांड का अंतर है। हम लोग ऊंची ब्रांड पीते हैं। और कौन सी ब्रांड? सुनिए, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है ये अंगूरी मदिरा नहीं
वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज ठाकुर जी ऐसे हैं, जो भी उनके विषय में सुन ले जान ले वो उन्हीं का होकर के रह जाता है। सुखदेव जी मधुर मधुर भागवत के श्लोक के दीवाने हो गए। अच्छा एक बात और, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ये कथा आरंभ कहाँ से होती है? अब यहाँ प्रश्न ये आता है, सबसे मुख्य बिंदु, कि भागवत की कथा आरंभ कहाँ से हुई? आरंभ कहाँ से हुई? महाभारत काल से। जब महाभारत का इतना विशाल संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, और कौरव पांडव पक्ष के बहुत सारे वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। ये उस समय की बात है। 5 पांडव जीवित हैं, पर 100 कौरव में से एक केवल दुर्योधन बचा है, बाकी सबके सब चले गए। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु। अब देखिए, दर्शन करिए, कथा यहीं से आरंभ होती है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, बहुत सारे वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अभी युद्ध का विराम है, क्योंकि युद्ध का नियम था विराम शाम को हो जाता था। जैसे सायं संध्या का समय होता तो सब अपने शिविर में चले जाते। तो 5 पांडव अपने शिविर में हैं, पर ये दुर्योधन है ना, ये रक्त रंजित भूमि पर पड़ा है। इसकी जो जांग है वो भीमसेन ने अपनी गदा से तोड़ दी है। अब कुछ समय बचा है, ये भी मरने वाला है। दुर्योधन मरने वाला है, तड़प रहा है, भूमि पर पड़ा है, लेकिन भाव देखिए, विचार देखिए, पैर कब्र में है, फिर भी यही सोच रहा है कि आज तो मेरा मरने का समय है। मरने से पहले एक भी पांडव की मृत्यु देख लेता तो आराम से मरता। कहने का अर्थ क्या है? इस संसार में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है महाराज। मृत्यु का समय निकट है, भूमि पर पड़ा कह रहा है, दर्द से तड़प रहा है, फिर भी दूसरे का बुरा चाह रहा है। सोचता एक भी पांडव मर जाते तो मैं आराम से मरता, एक की मौत देख लेता। और यही विचार कर रहा है। क्या दुर्योधन की आवाज किसी ने सुनी? हाँ सुनी। दुर्योधन ने कहा ललकार कर, है कोई धरती पर ऐसा वीर जो एक भी पांडव का कटा हुआ शीश लाकर मेरे हृदय पर रख दे, मैं आराम से मर सकूं? किसी ने तो सुना होगा। सुना, किसने? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने ये बात सुनी। अश्वत्थामा आया, कहता है मित्र चिंता न करो, मैं हूं, अभी मैं जीवित हूं, मैं प्रतिशोध लूंगा। तुम एक की बात करते हो, अरे मुझे मौका दो, थोड़ा समय दो, मैं 5 के 5 पांडवों का कटा हुआ शीश लाकर तुम्हारे हाथों में न दिया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। दुर्योधन के हृदय को थोड़ी शांति मिलेगी, कोई तो है मेरा। इस प्रकार से कह करके वो चांडाल नंगी तलवार लेकर चल पड़ा। कहा पांडवों के शिविर की ओर। अब दर्शन करें, दर्शन करिए महाराज। शिविर में पहुंचा है वो, और 5 पांडव की जगह आज द्रौपदी मैया ने अपने 5 बेटों को सुला दिया था। भगवान द्वारिकाधीश को सब पता है। द्वारिकाधीश ने 5 पांडवों को किसी कार्य से शिविर के बाहर बुला लिया। शिविर खाली देखा तो लाकर द्रौपदी मैया ने अपने 5 पुत्रों को सुला दिया था। उनके बिस्तर पर सो रहे थे शिशु। अच्छा, जिसका जैसा पुत्र वैसा मुख, ये तलवार लेकर पहुंचा और सोते हुए शिशुओं के शीश काट डाला। 5 के 5 पुत्रों को समाप्त कर दिया। शीश हाथ में लेकर पहुंचा दुर्योधन के पास। लो मित्र, तुमने एक की बात की थी, मैं 5 के 5 पांडवों को लेकर के आया हूं। दुर्योधन कहता है लाओ लाओ भीम का सर मुझे दो, इसी ने मेरी जांग तोड़ी थी, इसी ने मेरी गति की थी, लाओ लाओ भीम का शीश लाओ।
और जैसे ही भीम के पुत्र का शीश दिया अश्वत्थामा ने, दुर्योधन ने शीश को जोर से दबाया, शीश फूट गया। दुर्योधन की आंखों में आज आंसू आ गए। दुर्योधन समझ गया कि भीम का शीश वज्र के समान कठोर था, अगर लग जाता किसी को तो उसकी हड्डी टूट जाती। ये भीम का शीश नहीं हो सकता, ये तो उसके पुत्र का शीश है। आज जो दुर्योधन थोड़ी देर पहले पांडवों के मरने की कामना कर रहा था, आज वो बिलख बिलख कर रोने लगा और लगा अश्वत्थामा को भला बुरा कहने। अरे नीच पापी, तूने मेरे वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। देखो ममता, पिता से दुश्मनी है पर भतीजों के लिए आज प्रेम उमड़ाया दुर्योधन के मन में। कहता क्या दुर्योधन कि अरे पापी, तूने पांडवों के नहीं पांडवों के शिशुओं की शीश ले आए। इन शिशुओं ने तेरा क्या बिगाड़ा था? पापी कहीं का नीच, मेरे सामने से हट जा। तूने महा अपराध कर दिया है, जघन्य अपराध किया है। तूने मेरे वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। ऐसा कहकर आज दुर्योधन बिलख बिलख कर रोने लगा। देखो यही है हमारा आज प्रतिशोध की भावना। आज प्रतिशोध में दुर्योधन ने एक और पाप जाते जाते कर दिया। लोग सोचते हैं कि जीवन में जो पाप किया है मरते समय भगवान का नाम ले करके उन पापों को समाप्त किया जाए। ये जाते जाते गलत काम करके चला गया। बिलखते रोते हुए प्राण निकल गए दुर्योधन के। इधर प्रातः काल हुआ। प्रातः काल की बेला आई, माँ द्रौपदी आई शिविर में और जो अपने शिशुओं को देखा तो धड़ तो था पर शीश गायब। बिलख बिलख करके रो पड़ी माँ द्रौपदी, चित्कार उठी। कौन माँ होगी जिसके सामने उसके बच्चों का कटा शीश पड़ा रहे और वो शांत हो। माता शिशूनाम निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। आज बच्चों के कटे हुए शीश को देख देख करके द्रौपदी मैया हाय हाय करके छाती पीट कर रोती है और दौड़ कर गई द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश मुख देखते हैं द्रौपदी का, क्या हुआ? कहती है देखिए न जाने किस पापी ने मेरे बच्चों को ही मार दिया। मेरे बच्चों ने, अबोध बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? द्वारिकाधीश आपके रहते अन्याय हो रहा है। द्रौपदी मैया बहुत बोली, बहुत सुनाई द्वारिकाधीश को। द्वारिकाधीश कहते हैं द्रौपदी आप बोल चुकी, अब ध्यान से सुनो। अगर आज मैं आपके पतियों को शिविर से बाहर लेके न जाता तो आज तुम विधवा हो चुकी होती द्रौपदी। कहते ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके या जग बैरी। आज पांडवों की रक्षा प्रभु ने की। क्या प्रभु को मालूम नहीं था? सब पता था। तो क्या कहा कि द्रौपदी तुम आज विधवा हो चुकी होती, इसलिए मैंने तुम्हारे पतियों को किसी कार्य से बुलाया था। अब महाराज द्रौपदी की दशा देख करके अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने कहा कि मैं जानता हूं ये कार्य अश्वत्थामा का है और किसी का नहीं, उस नीच को मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इधर अश्वत्थामा भी डर गया था। अब वो भी जान गया था कि मैंने अपराध किया है, अपराध किया है तो मुझे दंड तो मिलेगा ही। तो जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उधर अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और महाराज अश्वत्थामा को बंदी बनाकर अर्जुन लेकर आए और लाकर आंगन में खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, बोलो इसको कौन सा दंड दूं, क्या किया जाए? द्रौपदी मूक खड़ी है और एक बहुत अच्छी बात कही, भावना देखिए, हृदय देखिए द्रौपदी मैया का। कहती है स्वामी अगर इसको मारने से मेरा एक भी पुत्र वापस आ जाए तो इसको मार दीजिए। क्या इसको मारने से मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे? अर्जुन कहते कहना क्या चाहती हो द्रौपदी? द्रौपदी कहती छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अब तो मेरे शिशु मर चुके हैं, क्या इसको मारने से वापस आ जाएंगे? मेरे शिशु की मृत्यु हो गई पर मेरे पति तो जीवित हैं। पर
ये अपनी माँ का इकलौता पुत्र है। गुरु द्रोणाचार्य नहीं रह गए और ये भी मर जाएगा तो माता कृपी का क्या होगा। देखो, एक माँ ही माँ की ममता को समझ सकती है। द्रौपदी मैया ने ये विचार किया कि मेरे पास तो अब भी समय है, पति है, पर इनकी माँ का क्या होगा। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या भाव है। अर्जुन कहते नहीं नहीं नहीं, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है और ये आताताई है। आताताई किसे कहते हैं? जो सोते हुए बच्चों को मार डाले, किसी के घर में आग लगा दे, किसी को जहर खिला दे, ऐसे लोग आताताई होते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि ये तो वध के योग्य है, इसको मार डालना चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश से पूछा कि बोलिए क्या करना चाहिए। द्वारिकाधीश कहते हैं कि ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं नहीं, छोड़ दो। अब किया क्या जाए। तो भगवान द्वारिकाधीश ने एक संकेत की बात कही। अच्छा, उनकी बात केवल अर्जुन ही समझ भी सकते और कोई समझ भी नहीं सकता। द्वारिकाधीश दो तरह की बात कर रहे हैं। पहले क्या कहा कि ये ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अर्जुन कहते मतलब छोड़ दूं। द्वारिकाधीश कहते नहीं नहीं, आताताई को छोड़ना भी ठीक नहीं है, उसको दंड देना चाहिए। द्वारिकाधीश की बात सुनकर अर्जुन समझ गई, टेढ़ी टांग वाले टेढ़ी ही बात करते हैं, इनकी बातें भी टेढ़ी होती हैं। लेकिन चेला ही गुरु की बात समझ सकता, अर्जुन पक्के चेले हैं। तो क्या किया, अश्वत्थामा का वध नहीं किया, क्योंकि कहा गया है, शास्त्र ऐसा कहते, किसी ब्राह्मण को कितना भी पति तो उसका वध नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शारीरिक वध नहीं, मानसिक वध करना चाहिए अगर उसने गलत किया। और मानसिक वध क्या है? एक ब्राह्मण के लिए उसका वध ये है कि उसका भरी सभा में आप अपमान कर दो, वो जीते जी ऐसे ही मर जाता। तो क्या किया, अश्वत्थामा के जो शीश पर मुकुट था उसकी मणि अपने तलवार से निकाल ली अर्जुन ने, और धक्के मार करके उसका आधा मूंछ और जो दाढ़ी थी वो मुड़वा दिया। दाढ़ी मूंछ साफ कराकर धक्का मारकर सभा से बाहर कर दिया। ये अपमान अश्वत्थामा को सहन नहीं हुआ और अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना को मन में रख करके पुनः ब्रह्मास्त्र चलाया कि अब मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। और किसके ऊपर चलाया पता है? पांडवों के आखिरी वंशज उत्तरा के गर्भ में पल रहे हैं। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे चक्रव्यूह भेदन में। उनकी पत्नी है उत्तरा, उनकी पत्नी के गर्भ में पांडवों के आखिरी वंशज यही परीक्षित जी, जिनकी कथा आप सुन रहे हो, जो भागवत के मुख्य श्रोता है परीक्षित जी, उत्तरा जी के गर्भ में। तो अश्वत्थामा ने सोचा मैं सच में इसके वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और महाराज उस समय क्या हुआ, भगवान द्वारिकाधीश जा रहे थे द्वारिका, अपने रथ पर बैठने ही जा रहे थे, क्योंकि महाराज युद्ध का विराम हो चुका था, कौरव समाप्त हो गए थे और पांडवों की विजय हुई। द्वारिकाधीश ने कहा अब हम चलेंगे अपने धाम को। जैसे रथ पर चढ़े वैसे उत्तरा जलता हुआ ब्रह्मास्त्र देखी और दौड़ करके भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। और महाराज जा करके उत्तरा हाथ जोड़ करके माँ कुंती सामने खड़ी है, सब खड़े हैं, जाकर द्वारिकाधीश के चरण पकड़ लेते, कहती है हे गोविंद जाओ मत, मेरी रक्षा करो त्राही माम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद
दुख हरो द्वारिकानाथ चरण तेरी। तुम कहाँ छुपे भगवान करो मत देरी। तुम कहाँ छुपे भगवान करो मत देरी। दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिकानाथ चरण तेरी। तालियों की सेवा करते हुए और कहते क्या, यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हर लेते। यही सुना है दीन बंधु तुम सबका दुख हर लेते। जो निराश है उनकी झोली आशा से भर देते। जो निराश है उनकी झोली आशा से भर देते। तुम बनो नहीं अनजान करो मत देरी। बनो नहीं अनजान करो मत देरी। दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिकानाथ चरण तेरी। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले दुख हरो द्वारिकानाथ शरण में तेरी। उत्तरा ने आकर के द्वारिकाधीश के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। सब आश्चर्यचकित हैं। अर्जुन खड़ी है, द्रौपदी मैया खड़ी है, कुंती माता खड़ी है। भगवान ने जैसे ही जलता हुआ ब्रह्मास्त्र देखा, एक क्षण भी नहीं लगाया। मेरे ठाकुर जी अंगूठे के समान अपना रूप बनाए, छोटा स्वरूप बनाया और माँ उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। जैसे ब्रह्मास्त्र आया है, द्वारिकाधीश ने अपने चक्र से माँ उत्तरा के गर्भ को आवरण पहना दिया, यानी आच्छादित कर दिया, और वो ब्रह्मास्त्र वहीं से लौट गया प्रणाम करके। अब नन्हे से परीक्षित जी माँ के गर्भ में प्रभु को देख रहे कि कौन है ये जो छोटा सा स्वरूप है, चार भुजाधारी सुदर्शन हाथ में लिए और मेरी रक्षा कर रहा है। नन्हे से परीक्षित जी गर्भ में भगवान का दर्शन किए, और क्या सौभाग्य है माँ उत्तरा का। आपने सुना होगा किसी माँ के गर्भ में भक्त आए, किसी माता के गर्भ में भगवान आए, पर आज उत्तरा मैया का सौभाग्य देखो, भक्त भगवान का मिलन ही हो गया है माँ उत्तरा के गर्भ में। ऐसा सौभाग्य उत्तरा मैया का। आज भक्त भगवान का प्रथम मिलन हो गया, भक्त भी गर्भ में आ गया और भगवान भी गर्भ में आ गया। ब्रह्मास्त्र लौट गया, द्वारिकाधीश बाहर निकले। मां कुंती देख रही है, निहार रही ठाकुर जी को। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके प्रभु फिर द्वारिका जाने के लिए जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए, मां कुंती के आंखों से आंसू बहने लगे और आकर के सामने खड़ी हो गई रथ के हाथ जोड़कर। आज कुंती मैया हाथ जोड़ करके खड़ी है और स्तुति गाती है। नमस्ये पुरुषम
त्वाम अद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। जैसे ही प्रभु कहकर प्रणाम किया है, द्वारिकाधीश कहते हैं, अरे बुआ आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। अब कुंती मां का भाव सुनिए। कुंती मैया हाथ जोड़कर आज द्वारिकाधीश को प्रणाम करती हैं और क्या कहा कि बस द्वारिकाधीश बहुत हो गया, ये बुआ बुआ कहकर मोह का पर्दा मत डालो, बहुत कर लिया आपने, अब मैं जो कहती हूँ वो सुनो। मैं पहचान गई आप मेरे भतीजे नहीं, आप तो ईश्वर हैं, सबके अंदर बाहर रहने वाले आप परमात्मा हैं। माया जमनिका छन्नम अज्ञाधोच जमव्ययम, आप मायापति हैं, मैं सब जानती हूँ। 84 लाख पुरियों में जो परमात्मा विराजमान है, उस आदि पुरुष को मेरा प्रणाम है। आज कुंती मैया स्तुति गा रही है और क्या कहा, कहती हैं प्रभु अभी तक आपने माया का पर्दा हमारी आंखों पर डाल रखा था, अभी तक हम आपको नहीं पहचान पाए, पर अब पहचान गए, अब आपकी माया नहीं चलेगी। हमें पता है आप परमात्मा है, आप ईश्वर हैं और आपने आज नहीं बहुत समय से हम लोगों की रक्षा की। आज मेरे पूरे परिवार को जीवन देने वाले आप, लक्षाग्रह की अग्नि से आपने मेरे बच्चों को बचाया था। मेरे भीम को जब भोजन में लड्डू में विष दिया गया तो आपने ही रक्षा की थी, और जब मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की भरी सभा में लाज जा रही थी तो आपने ही चीर बढ़ाया था। कहाँ तक गिनाऊं आपके उपकार। अभी अभी हमारे सामने आपने पांडवों के आखिरी वंश की रक्षा की है सरकार। अब मैं समझ गई आप मायापति हैं, मैं आपके इस उपकार को कभी भूल नहीं सकती। अच्छा एक बात और, महाराज माया किसे कहते हैं? पुर्याधनाश्र, आप माया के विषय में क्या जानते? माया क्या है? देखो, माँ का अर्थ है नहीं और या का मतलब है जो है ही नहीं वही माया है। आप कभी भी गाड़ी से जा रहे हो, कभी 4 व्हीलर से जाइए, दूर दूर तक रोड पर ऐसा लगता है कि कुछ गिरा है ना, जैसे कुछ गिरा हुआ है, जल रोड पे दिखाई पड़ता है दूर से, और जब पहुंचो तो वहां जल होता नहीं, वो स्थान सूखा होता है। यही माया है, जो है नहीं पर हमें लगता है कि ये है, यही तो माया है। तो महाराज जो दिखाई ना दे और हमको लगे, यही भगवान की माया है। और भगवान है मायापति। मायापति मतलब जादूगर। जैसे किसी गांव में जादूगर जादू दिखाने आता है तो उसके साथ उसका एक जमोड़ा होता है, उसी का आदमी। जब जादूगर जादू दिखाता है तो सब देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, पर जो उसका जमोड़ा होता है वो चकित नहीं होता, उसको पता होता हाथ की सफाई है क्या क्या कर रहा है, तो सब तो ताली बजाते हैं, आश्चर्यचकित होते, पर उसका जो आदमी होता है जादूगर का सहयोगी, वो तो उसके लिए तो साधारण बात है क्योंकि उसको भेद पता है। तो ऐसे महाराज माँ कुंती कहती कि मैं आपके सब भेद को जान गई हूँ। और गोस्वामी जी ने कहा है मानस में, नटकृत बिटप कपट खगराया, नटकृत बिटप कपट खगराया, से
चलने वाला नहीं है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्य तब होता जब मैं आपके भेद को जानती ना, मैं आपके भेद को जान गई। और महाराज अब माँ कुंती हाथ जोड़कर स्तुति गाती हैं, कहती हैं प्रभु आप द्वारिका मत जाइए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं। कृष्णाय वासुदेव देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम किया और क्या कहा कि प्रभु आज मैं आपसे एक चीज मांगू, आप देंगे? आप एक चीज मांगो तो देंगे? द्वारिकाधीश कहते कहिए बुआ, आज तक आपने क्या ऐसा मांगा जो मैंने दिया नहीं? कहती है आज तक जीवन में किसी ने वो चीज नहीं मांगी होगी जो कुंती मैया ने मांगा है। बड़ा प्यारा भाव है। कुंती मैया कहती है संसार में जितने दुख है ना इस कुंती को दे दो। भगवान कहते हैं क्या करती हो बुआ जी, आपका पूरा जीवन कष्ट में बीता, संकट में बीता, आज जब पांडवों की विजय हुई, आपका खुशी का दिन आया है, तो आज आप फिर दुख मांग रही हो। कुंती मैया कहती हैं सरकार जब तक हमारे परिवार पर दुख था आप साथ थे, आज सुख का समय आया तो छोड़कर जा रहे हो, नहीं चाहिए मुझे ये सुख। कोई ऐसा जीवन में होगा जो दुख मांगे? हर कोई भगवान के सामने झोली फैलाकर कहता है भगवान हमें सुखी करना, हमारे बाल बच्चों को सुखी रखना, वो लोग कहता है ना। पर आज जो कुंती माँ ने मांगा कोई नहीं मांगा होगा। कुंती मैया कहती है जितनी तकलीफें हो सब इस कुंती को दे दो, जितनी विपत्ति हो सब इस कुंती को दे दो सरकार, क्योंकि विपत्ति थी तो आप साथ थे, आज सुख आया है तो छोड़कर जा रहे हो, नहीं चाहिए ये सुख, विपत्ति रहेगी तो आप हमारे साथ तो रहोगे। ऐसा प्रेम भला कौन कर सकता है? ऐसा प्रेम माता कुंती का। माँ कुंती रो कर के आज विपत्ति मांगती हैं, कहती है कि इस कुंती को दुख दो, मैं जीवन भर परेशान रहूं, जीवन भर दुखी रहूं, इतनी कृपा कर दो सरकार। ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए कि जीवन भर जो दुख मेरा आज मेरे प्रेम में मुझसे अलग ना हो जाए, वो मुझसे दुख मांग रहा है। और जीवन में सच्चा सुख क्या है जानते हो? भगवान हमारे साथ हो। भगवान हमारे साथ है तो दुख के दिन भी कट जाते हैं, लेकिन महाराज यदि भगवान से दूरी हो गई, भगवान से विरह हो जाए तो फिर ये सारे सुख भी व्यर्थ हैं। आज कुंती माता का भाव देखकर भगवान कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए और माँ कुंती कहती है प्रभु ये सुख दुख क्या है? आपका दिया सुख भी मुझे प्यारा है, आपका दिया दुख भी मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। और माँ कुंती कहती है सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे
सुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, होगी तुम्हारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी में जो दे दे। मैंने तो तेरे हरे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, होगी तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, होगी तुम्हारे। होगी तुम्हारे, होगी तुम्हारे। बड़ी सुंदर बात कही माँ कुंती ने। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। तो वो दुख ही मुझे प्रिय है जिसमें मैं हर क्षण आपका स्मरण करती रहूं। अब माँ कुंती कहती हैं जाइए मत। इधर सबने द्वारिकाधीश से कहा कि मत जाइए। युधिष्ठिर जी कहते हैं मत जाइए। द्रौपदी जी ने भी कहा। द्वारिकाधीश का जाना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रभु हमारे साथ मेरे द्वारिका ना जाए। द्वारिकाधीश ने सबकी बातें सुनी और जाने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। चलिए हम आप लोग की बात मानते, हम नहीं जाएंगे, रथ से वापस उतर आए। अच्छा वास्तव में क्यों आए थे वापस
द्वारिका जाने का कार्यक्रम रद्द क्यों किया? द्रौपदी जी को लगा कि हमारे सखा हैं इसलिए रुक गई। कुंती मैया को लगा कि हमने इतनी स्तुति गाई, निवेदन किया, इसलिए प्रभु रुक गए। युधिष्ठिर जी को लगा कि मेरे कहने पे द्वारिकाधीश रुके, पर वास्तव में इन सबके कारण नहीं रुके, कारण कुछ और था। क्योंकि पितामह भीष्म अभी बाणों की सैया पर पड़े हैं, उत्तरायण काल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उनकी एक कामना थी कि जब द्वारिकाधीश मेरे सामने हो तब मेरा प्राण निकल जाए। और इसलिए भीष्म पितामह के भाव को याद करके द्वारिकाधीश वापस आए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े, द्वारिकाधीश आए। पितामह भीष्म ने प्रणाम किया और कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, मेरी एक बेटी है, अभी तक अविवाहित है, बड़ी पवित्र है। मृत्यु से पहले मैं वो आपको सौंपना चाहता हूँ। मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, बड़ी पवित्र है, बहुत शुद्ध है, कोई कमी नहीं है, अभी तक कुंवारी है। द्वारिकाधीश कहते बाबा आप तो ब्रह्मचारी हो, आपकी बिटिया कहाँ से हो गई? भीष्म पितामह कहते हैं अपनी बुद्धि को ही मैंने अपनी बेटी मान लिया, मैं अपनी बुद्धि की बात कर रहा हूँ। ये बुद्धि जाते जाते आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, इसमें कोई विकार नहीं है, पवित्र है, शुद्ध है। इति मति रूप कल्पिता वृतृष्णा, कोई तृष्णा नहीं है इसमें, कोई चाह नहीं है, ये सब तरह से शुद्ध है, इसलिए इसे मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। आप इससे विवाह कर लीजिए। बहुत दिनों से इस बेटे के लिए वर की तलाश थी, योग्य वर नहीं मिल रहा था। आपसे बढ़िया दुल्हा कोई नहीं हो सकता इस बुद्धि रूपी बेटी के लिए। भीष्म पितामह की बात सुनकर द्वारिकाधीश मुस्कुराए। पितामह भीष्म ने एक बात और कही, कहते हैं कि सरकार मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जीवन भर मैंने सत्य का पालन किया, तो ये जीवन के अंत समय में बाणों की सैया क्यों मिली मुझे? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैंने कभी कोई अन्याय नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन ये बाणों की सैया मिली है, क्या इसका कारण आप बता सकते हैं? द्वारिकाधीश कहते हैं पितामह भीष्म, जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी, वहां पर आप बैठे थे उस सभा में। यदि आप कौरवों को सावधान करते, रोक देते, तो किसी में इतना साहस नहीं था कि आपकी बात को कोई काट पाता। आपने अपमान किया नहीं, पर अपमान होते देखा है, और आज इसी कारण आपको बाणों की सैया मिली है। देखो महाराज, इस संसार में दो ऐसे थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। एक पितामह भीष्म को, इन्हें ऐसे कोई नहीं मार सकता था, ये जब चाहते तब मरते। दूसरे गीधराज जटायु, पर एक को बाणों की शैया मिली, एक को भगवान की गोद। क्यों? वो पक्षी योनि में थी, फिर भी नारी के सम्मान के लिए खड़े हुए। जब जानकी जी का हरण करके रावण ले जा रहा था, उस समय गीधराज जटायु जानते थे कि मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। रावण बहुत बलवान है, दशानन बहुत बलवान है, जो कैलाश को उठा सकता है, उसके बल की क्या सीमा। पर हार नहीं मानी। जटायु जी ने अपने पूरे जोश के साथ युद्ध किया रावण से, पंख कट गए, मृत्यु सिर पर खड़ी है। जटायु जी ने कहा सावधान, मुझे स्पर्श मत करना, जब तक मैं ये खबर प्रभु राम जी को ना दे दूं तब तक तू मुझे छूना मत। मृत्यु थरथर कांपने लगी, जटायु जी को छू नहीं पाई। भगवान आए, मैया की सूचना दी है जटायु जी ने। और देखो महाराज, जो कार्य राम जी ने किया है, दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया राम जी स्वयं नहीं कर पाए, पर गीधराज जटायु जी की अंत्येष्टि क्रिया की है, एक पुत्र की तरह। जैसे एक पिता अपने पुत्र के संस्कार करता है, अंत्येष्टि क्रिया करता है, वैसे ही गीधराज जटायु की अंत्येष्टि की क्रिया भगवान श्री राम ने की है। क्यों? कारण साफ है, एक ने नारी का अपमान होते देखा, सर्वसमर्थ होने के बाद
तो बड़ों की सैया मिली, और एक ने समर्थवान न होते हुए भी प्रयास किया, नारी के सम्मान के लिए युद्ध किया, आज उसे भगवान की गोद मिली। ये अंतर होता है। जब प्रभु ने कहा कि आपने अपराध होते देखा है, अपराध करने वाला ही अपराधी नहीं होता है, अपराध देखने वाला भी अपराधी होता है। आज का कलयुग है, ऐसा जमाना है महाराज, अगर कोई नदी में डूब रहा है तो सहारा कोई नहीं देता, पहले लोग मोबाइल से वीडियो बनाते। शर्म की बात है, कोई सहयोग करने नहीं जाता है। ये जमाना जो है, लोग पहले वीडियो बनाते हैं। ये देश, ये समाज कहां पहुंच रहा है। लोग कहते हैं अरे उनके साथ हो रहा है, हमसे क्या मतलब। उनके साथ हो रहा है, मौन होकर देख रहे हो, कल को आपके साथ भी हो सकता है। महाराज, इस संसार में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप में सामर्थ्य है, आपके सामने गलत हो रहा है तो गलत का विरोध करना चाहिए। और गलत होते देख रहे हो, किसी बेटी का अपमान हो रहा है, जैसे मैंने कई जगह देखा है, कहीं भी कोई बिटिया जा रही पढ़ने या कहीं भी, कुछ लोग अगर बदतमीजी कर रहे हैं, विद्यालय में अक्सर ये होता है, कॉलेजों में रैगिंग कर रहे हैं, तो कुछ लोग देख करके अनदेखा कर देते हैं। उसी जगह आपकी बेटी हो तो कितना बुरा लगेगा। अरे अपनी बेटी में दूसरे की बेटी में भेद क्यों करते हो, वो भी तो किसी की बेटी है। आज आप उसके लिए नहीं खड़े हो रहे हो, कल को अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो फिर कोई खड़ा होगा। अगर हर कोई अपना ही सोचने लगे तो दुनिया कहाँ चली जाए, जरा सोचो। तो कुछ कार्य ऐसे होते जो केवल अपने सुख के लिए नहीं होते, दूसरों के लिए भी करना चाहिए। अरे संत है, नदी है, वृक्ष है, इनसे बड़ा परोपकारी कौन होगा। वृक्ष कबहु ना फल बके, नदी ना संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। लेकिन सारी जिम्मेदारी साधु संतों की है, आपकी नहीं। कुछ कर्तव्य हम सबके होते हैं, वो करना चाहिए। तो यही बात कही है प्रभु ने कि पितामह भीष्म, आपने अन्याय होते देखा, अधर्म होते देखा, आप उतने ही दोषी हैं जितना अधर्म करने वाला होता है। तो क्या कहा पितामह भीष्म ने, मैंने दुर्योधन का नमक खा लिया था, मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, सबके घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। हाँ महाराज, पितामह भीष्म ने दुर्योधन का नमक खाया, इसीलिए बुद्धि बिगड़ गई थी। और भगवान द्वारिकाधीश ने दुर्योधन के 56 भोग का त्याग कर दिया, पर विदुर जी के घर जाकर साग का भक्षण किया, साग खाया है। क्यों? क्योंकि खिलाने वाला गरीब है ये मत देखो, निर्धन है वो नमक रोटी भी खिला रहा है, लेकिन वो सात्विक है, उसकी बुद्धि शुद्ध है, भक्त है, तो उसके यहाँ भोजन कर लो। और कोई पापी है, उसके यहाँ का भोजन अगर 56 भोग भी बना तो उसको ठोकर मार दो, नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसा अन्न लोग खाते वैसा मन हो जाता है। और मैं एक बात निवेदन करूं, हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य, हमारे आचार विचार व्यवहार पर भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये बात याद रखना। जो लोग मांस भक्षण करते हैं उनके लिए एक संदेश है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग बोलते लाश कहाँ है ना, मृत शरीर कहाँ है। छू लेते हैं तो अपवित्र महसूस करते, जाते स्नान करते हैं। और ये जो मार करके जीवों को खाया जाता है, ये लाश नहीं, बोलो ये भी तो लाश ही हुआ ना। और उसको खाने वाला बड़ा पवित्र हो जाएगा। अरे पेट है कि मुर्दा अगर है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं क्षमा बिल्कुल नहीं चाहूंगी, जो सत्य है वही बोलूंगी। भगवान ने इतना सुंदर सुंदर, भगवान प्रकृति की बात करो, भगवान ही प्रकृति, इतना सुंदर सुंदर खाने पीने की वस्तुएं बनाई है ईश्वर ने, क्या नहीं उपलब्ध है। तो काहे को ये सब चीज खाई जाए। किसी जीव को मार करके यदि कोई व्यक्ति खाता है तो उसकी बुद्धि बिगड़ती है, आज नहीं कल उसका फल जरूर मिलता है। अब कोई कार्य कर रहे हैं, रसोई में चाकू से कोई सब्जी अमनिया कर रहे हैं, थोड़ा सा कट लग जाए हाथ में तो कितनी पीड़ा होती है। बार बार कभी बैंडेज लगा लो, दवा लगा लो। और जिस जीव पर छुरी चाकू चलता, जरा सोचो वो कितना कष्ट में होता होगा, कैसे वो चिल्लाता होगा, उसकी पीड़ा कैसी होती होगी। और वही उसकी पीड़ा को समेत आप उसे ग्रहण करते हैं, बताओ कितना बड़ा पाप होता होगा। तो यदि कोई मांस भक्षण करता है तो नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये बात सत्य है, जो लोग मांस भक्षण करते हैं उनके घर में यदि भगवान है, ठाकुर जी है, लड्डू गोपाल है, तो वो उस घर का भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, जल भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए मांस भक्षण करने से बचिए, सात्विक भोजन पाइए, बुद्धि शुद्ध रहेगी। बुद्धि शुद्ध रहेगी तो व्यवहार विचार अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा, जीवन सुधरेगा। तो इसीलिए हाथ जोड़कर निवेदन, अगर कोई ऐसा कुछ खाता है तो छोड़ दे, सात्विक हो जाओ। इतनी सुंदर सुंदर वस्तु है, फल है, बढ़िया मेवा है। कुछ लोग बोलते हैं हमें ताकत मिलता है, बताओ इसी से ताकत सारा मिलता है। अरे और भी बल आपका तेज छीड़ हो जाएगा। और एक चीज, कुछ लोग कहते हैं अरे हम ठाकुर है इसलिए खाते हैं। कहाँ लिखा है ठाकुर खाते हैं? अरे हम इस जाति के इसलिए खाते हैं। भगवान श्री राम रघुवंशी है, वो भी तो ठाकुर थे, उन्होंने कभी खाया? आपने सुना हो वनवास में कंद मूल फल खाकर प्रभु ने 14 वर्ष व्यतीत किए, कभी सुना उन्होंने मांसाहार किया? यहाँ कहेंगे अरे हम शेर है, हम ठाकुर है इसलिए खाते हैं, हम तो ये है इसलिए खाते हैं। इस पाप को छोड़ दीजिए, कभी नहीं खाना चाहिए। और जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाता है मन। इसीलिए प्रभु ने 56 भोग का त्याग कर दिया। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई महाराज। तो प्रभु ने भीष्म पितामह जी को बताया कि आपने पाप होते देखा था, यही आपका अपराध है। पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु एक ही कामना है, सूर्य देव उत्तरायण काल में जा रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। मैं चाहता हूं कि सूर्य उत्तरायण काल में हो, आप सामने हो। और इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। और भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की। भगवान श्री गोविंद सम्मुख खड़े हैं। सूर्य देव जैसे उत्तरायण काल में पहुंचे, वैसे भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और नेत्र बंद कर प्रभु का ध्यान किया। दर्शन करके अपने शरीर को धीरे धीरे छोड़ दिया है। भीष्म पितामह जैसी सुखद मृत्यु किसकी होगी? भगवान सामने खड़े हैं और मौत हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो महाराज भीष्म पितामह मन वाणी दृष्टि से, वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में स्वयं को लीन कर लेते हैं। आगे सूत जी कहते हैं कि भगवान द्वारिका गए, भगवान द्वारिका चले गए और साथ में अर्जुन को लेकर गए। अर्जुन भी साथ में गए, बोले द्वारिकाधीश मेरा मन नहीं लगेगा, कुछ दिन तक वहां रहूंगा, आपके साथ वापस आऊंगा। और इधर महाराज युधिष्ठिर जी प्रजा का पालन करने लगे और धृतराष्ट्र गंधारी जी को समझाया, धिक्कारा कि जिनके लिए तुमने जीवन भर षड्यंत्र किया, आज उन्हीं की रोटी बैठकर खा रहे हो। अरे अब तो बुढ़ापा आ गया है, भजन कर लो, भगवान का भजन कर लो। क्यों? क्योंकि जीवन का अंतिम चरण है। जितना पाप किया है, क्या पाप किया है? अपने बेटे के मुंह में किसी के साथ छल करना पाप है। तो इसीलिए धृतराष्ट्र जी को और गंधारी को समझाया कि आप लोग भगवान का भजन कीजिए और हरि चिंतन करिए। धृतराष्ट्र गंधारी ये दोनों लोग चल गए, कहा विदुर जी के साथ तीर्थ यात्रा पर। और महाराज युधिष्ठिर जी बड़े दुखे हुए तो नारद जी ने समझाया कि आप चिंता न करें, आपके चाचा और चाची का मोक्ष हो चुका है। युधिष्ठिर जी को एक दिन चिंता हुई कि 7 महीने बीत गए, अर्जुन अभी द्वारिका से वापस नहीं आई, क्या बात हो सकती, ना तो कोई खबर। और इधर युधिष्ठिर जी को अपशगुन दिखाई दिया। अपशगुन क्या? चारों तरफ सियार रोने लगे, गधे सुअर रोने लगे, कुत्ते रो रहे हैं। हर जगह ऐसा लगता कि सब कुछ मलिन हो गया है, संसार की चमक खो गई है। युधिष्ठिर जी को लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। और इतने में अर्जुन पहुंचे। अर्जुन का तेज समाप्त हो चुका था, चेहरा एकदम लटक गया था, शरीर दुबला पतला हो गया था। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन जी को देखा, पूछा क्या हुआ अर्जुन, ये तुम्हारा स्वरूप कैसा है, सब ठीक तो है? द्वारिका में अर्जुन पकड़ के रोने लगे। द्वारिकाधीश के विषय में बताया, बोले द्वारिकाधीश अपने धाम को चले गए, लीला संवरण करके
सब कुछ समाप्त हो गया भैया, सब कुछ समाप्त हो गया। द्वारिकाधीश हमें छोड़ करके अपने धाम परम धाम चले गए। और जैसे ही ये बात बताई है, युधिष्ठिर पांचों पांडव सहित द्रौपदी मैया, कुंती मैया सब चल पड़े हैं स्वर्गारोहण के लिए। और सब अपने आखिरी वंशज परीक्षित जी को राजभार सौंप के स्वर्ग को चले गए। इधर परीक्षित जी अब बड़े हो चुके थे, पूरा राज्य उनके हाथ में था। बड़े ही भक्त थे ब्राह्मणों के, संतों के। परीक्षित जी बड़े सदाचारी थे, बिल्कुल अपने दादा की तरह सदाचार से पालन करते प्रजा का। एक दिन की बात है, परीक्षित जी अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो क्या देखा कि एक गाय और एक बैल रो रहे हैं और एक दुष्ट पापी हाथ में डंडा लिए हुए है, बैल और गाय को मार रहा है, पीट रहा है। परीक्षित जी को ये बात बड़ी खराब लगी कि मेरे राज्य में पशुओं पर इतना बड़ा अत्याचार, और वो भी गाय माता को सताया जा रहा है। गई उस काले रंग के पापी पुरुष से कहा, खबरदार जो तूने और भी इन्हें मारा, कौन है तू? छोड़ जा मेरे नगर को, क्यों सताता है गाय को? अपना परिचय बता। जैसे ही परीक्षित जी ने धनुष बाण उठाया तो उस पापी व्यक्ति ने परिचय दिया, बोला सरकार हमारा नाम कलयुग है, हम कलयुग हैं। बोले ये कौन है? गाय? बोले ये पृथ्वी मैया है। बोले ये बैल कौन है? बोले धर्म है। तू पृथ्वी और धर्म को क्यों सता रहा है, क्यों मार रहा है? कलयुग कहता सरकार हमारा काम ही यही है। परीक्षित जी ने कहा कि तेरे मारने से धर्म के देख 4 चरण थे, 3 चरण टूट गए हैं, क्यों सता रहा है? छोड़कर चला जा मेरे राज्य को। परीक्षित जी की बात सुनकर कलयुग कहता सरकार इस संसार में पूरी पृथ्वी पर आपका ही तो राज्य है, कोई जगह बताइए जहां मैं जा सकूं। हर जगह तो आपका राज्य है, मुझे रहने के लिए एक ठो स्थान दे दीजिए आप ही। परीक्षित जी बोले तू पापी है, तुझ में कोई बढ़िया गुण है जो तुझे रहने दो राज्य में? कलयुग बोला हाँ एक गुण है मुझ में। कौन सा? कलयुग ने कहा जो भी कलयुग में केवल भजन कर लेगा, भगवान का नाम ले लेगा, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे, इतना बड़ा गुण है हम में। परीक्षित जी को लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान देता हूँ। और क्या स्थान दिया? 4 स्थान दिया। कलयुग ने जब बताया कि मुझ में गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना यत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। और युगों में तो आप लाखों वर्ष तपस्या करो तो भी भगवान नहीं मिलते, पर कलयुग में केवल भगवान का भजन गा लो, भगवान का नाम जप कर लो तो ईश्वर की कृपा मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए परीक्षित जी ने कहा तू मेरे राज्य में रहे, 4 स्थान दे रहा हूं। कौन कौन सा स्थान दिया? द्यूतम पानम स्त्रियः, द्यूत यानी जहां पर जुआ खेला जाएगा, जिस स्थान पर जुआ खेला जाएगा, जुआ जानते हो ना, जहां पर लक्ष्मी दांव पर लगाई जाती है, तो जिस स्थान पर जुआ खेला जाएगा वहां पर कलयुग का वास होगा, ऐसा परीक्षित जी ने कहा। दूसरा मद्यपान, मदिरापान, जहां पर मदिरापान होता है वहां कलयुग का वास है। तीसरा स्त्री संग, अपनी पत्नी को छोड़ करके अगर पराई स्त्री पर आप कुदृष्टि डालते हैं तो समझिए कलयुग का प्रभाव आप पर हो चुका है। चौथा हिंसा, बेमतलब मूक पशुओं को सताया जाए, मारा जाए तो वहां पर कलयुग का वास है। ये 4 स्थान दिए। कलयुग बोला वाह सरकार सब गड़बड़े गड़बड़ दिए हो, कोई अच्छी जगह तो दे दिए होते, परिवार बहुत बड़ा है हमारा और 4 जगह आप दिए हो। अरे हमारे अंदर गुण है, काटो अच्छा स्थान दे दो। परीक्षित जी ने कहा चलो एक स्थान और दिया, सोने में तुम्हारा वास होगा। सोना मतलब स्वर्ण, स्वर्ण के गहने हुए या स्वर्ण हुआ, पर कौन सा सोना? सोना भी 2 प्रकार का होता है। अब आप सोचोगे जब सोने में कलयुग का वास है, सोने में नारायण भगवान का वास होता है, कैसे? जो सोना गहना छल कपट से चोरी करके धोखाधड़ी की कमाई से बनता है वहां पर कलयुग का वास होता है, और जो सोना इंसान अपनी मेहनत की कमाई से पहनता है वहां पर भगवान का वास होता है। समझ में आई बात? कहीं कहीं तो महाराज
ऐसे ऐसे लोग हैं, भीड़ भाड़ देखते हैं, पीछे से चैन ही काट लेते हैं। इतना शौक है सोना पहनने का, चैन ही काट लेते हैं। पर चोरी के गहने पहनने से कलयुग का वास होता है। पहनना है तो अपनी कमाई का पहनो, ईमानदारी से किसी ने भेंट दे दिया तो पहनो, पर चोरी करके गलत कार्य से सोना पहनना तो समझो वहां कलयुग का वास है। तो ये स्थान दिया। अब महाराज कलयुग का स्थान तो दे दिया है। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी शिकार खेलने जा रहे थे। तो शिकार खेलने जाते समय एक पुराने कक्ष में प्रविष्ट हुए, महल के। उस कक्ष में जरासंध का मुकुट रखा था, जो भीमसेन ने छीना था युद्ध में। वो सोने का मुकुट था। देखो, सोने का मुकुट रखा था। क्या मन में आया, परीक्षित जी ने वही मुकुट पहन लिया। अब कलयुग परीक्षित जी के सिर पे सवार हो गया। परीक्षित जी सदाचारी थे, ब्राह्मण भक्त थे, संतों का सम्मान करते थे, सबसे बढ़िया आचरण करते। लेकिन जैसे ही वो जरासंध का मुकुट पहना तो उसमें कलयुग बैठा था। अब इनके खोपड़ी में कलयुग सवार। शिकार खेलने गए और जब शिकार खेलते खेलते थक गए तो वहीं पास में शमीक मुनि का आश्रम था। शमीक मुनि ध्यान में बैठे थे भगवान के। परीक्षित जी पर कलयुग सवार है तो क्या किया, घोड़े पर बैठे बैठे शमीक ऋषि को आवाज लगाई, मुझे प्यास लगी है जल दीजिए, मुझे प्यास लगी है जल दीजिए। शमीक मुनि ध्यान में थे। परीक्षित जी को अभिमान हो गया कि ये मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, मैं प्यासा हूं, पानी मांग रहा हूं और ये उठकर खड़े नहीं हुए। एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। शमीक मुनि का अपमान कर दिया परीक्षित जी ने। अब उनके पुत्र हैं श्रृंगी जी, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी जी अपने मित्रों के साथ नदी में तर्पण कर रहे थे। किसी ने जाकर बता दिया श्रृंगी जी से कि अरे आपके पिता का घोर अपमान राजा परीक्षित ने कर दिया है, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया, रोने लगे और उठाया वही जल और आचमन किया और कहा, जाइए परीक्षित जी, आपने मेरे पिता का अपमान किया, संत का अपमान किया, ऋषि का अपमान किया। मैं शाप देता हूँ, 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग आएगा, आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब इस प्रकार कहा, अब ये शाप तो सुना परीक्षित जी ने भी। परीक्षित जी वापस आए, जैसे ही वो मुकुट उतार करके नीचे रखा, कलयुग का प्रभाव हट गया। अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्या हाँ मुझसे तो ऋषि का अपराध हो गया, पर शाप तो मिल चुका था, शाप मिला है। और महाराज इसीलिए परीक्षित जी भगवान से प्रार्थना करते कि इन 7 दिनों में मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। महाराज कलयुग का प्रभाव ऐसा है, देखो क्या है, पहले परिवार कितने बड़े हुआ करते थे, अब परिवार छोटे हो गए है कि नहीं, परिवार घटते जा रहे हैं। ये क्या हुआ, संबंध कम हुए, कुटुंब कम हुए, नींद कम हुई। पहले लोग थक करके सो जाते थे, आजकल तो गोलियां खा करके भी नींद नहीं आती। लोग नींद की दवा खाते हैं सोने के लिए कहीं कहीं। बाल कम हो गए, कपड़े कम हो गए, शर्म कम हो गई, मर्यादा कम हो गई। ये सब कलयुग का प्रभाव है। सच्चाई कम हुई, सभ्यता कम हुई, संस्कार कम हुए और यहाँ तक कि भोजन का खुराक भी कम हो गया। अब तो लोग खा भी नहीं पाते, हाँ ना मेहनत करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास कम हो गया। आजकल तो कसम खा खा करके विश्वास दिलाया जाता है, तब लोगों का विश्वास होता है। पहले तो लोग सत्य का पालन करते, एक वचन ही काफी होता था। और महाराज बेरोजगारी बढ़ी, पाप बढ़ा, अधर्म बढ़ा, मतभेद बढ़ा, आवश्यकताएं बढ़ी, लालसा बढ़ी, रिश्तों में दूरियां बढ़ी। ये सब क्या है, कलयुग का प्रभाव। अच्छा एक बात और, ये कलयुग ही तो है। जो मदिरा बेचता है उसके द्वार पर कितनी बड़ी लाइन लगी होती है, घंटों लोग लाइन में खड़े होकर मदिरा खरीदते, पर दूध बेचने वाला बेचारा जाकर घर घर दूध बांटता है। जिससे हमारा भला होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसको बेचारे को घर घर जाकर मेहनत करनी पड़ती है। अब मदिरा की पंक्ति में लोग घंटों लगे रहते, क्या है, कलयुग ही तो है। लोग पहले द्वार के बाहर, गेट के बाहर लिखवाते थे सुस्वागतम ना, आजकल लिखते कुत्तों से सावधान। पहले लोग द्वार पर एक आदमी खड़ा रखते थे कि घर में कुत्ते ना घुस जाएं, आजकल कुत्ते खड़ा रखते कहीं कोई आदमी ना घुस जाए।
क्या है, कलयुग ही तो है। पहले घर में कोई अगर कार्यक्रम होता था, नाचने गाने वाले बाहर से आते थे, क्षमा करिएगा मेरी बात बुरी लगी, नाचने गाने के लिए, मनोरंजन के लिए लोग बाहर से आते थे। घर की माताएं भोजन बनाती थी। अब घर में ही मनोरंजन हो जाता है, घर की माताएं बहनें ही नाच लेती हैं और भोजन बनाने वाले बाहर से आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। लोग जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, चले कोई बात नहीं, केक आप काटते हैं, पर जो ये मोमबत्ती फूंकते हैं ये मत क्या कीजिए। क्यों? क्योंकि जन्म दिवस पर लोग कामना करते हैं ना कि प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। तो जन्मदिन जो मनाते बच्चों का दीपक फूंक करके नहीं, दीपक जलाकर मनाया जाता है। भगवान के सामने एक दीपक जलाइए और दीपक जलने दीजिए। लोग क्या करते हैं, फूंक देते हैं, मुंह से मोमबत्ती फूकेंगे, लोग बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बताओ, आशीर्वाद दे रहे हो कि ये तो अपशगुन है, दीपक बुझना। तो इन सब का ध्यान रखिए महाराज। ये सब क्या है, कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग से बचना है तो केवल और केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रिवर कम कीजिए, थोड़ा रिवर कम कर दीजिए। उठाइए दोनों हाथों को, जिन्हें जिन्हें आनंद आ रहा है, और हाथों को उठाकर तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, हवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा
जिंदगी की अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अच्छा बताओ, आनंद आ रहा है आपको? कितने लोगों को आनंद आ रहा है? बाकी के लोग? अगर आनंद आ रहा है, देखो कैमरा लाइव चल रहा है और न जाने कहाँ कहाँ लोग देख रहे हैं आपको। जो बतियाते हो बीच में बतियाना छोड़ दो, खाली कथा सुनो। हाँ, एकदम सीधा हाथ उठाओ, ऐसा जैसे कि ये मोबाइल का टावर होता है ना, नेटवर्क मिलाओ भगवान से सीधा और सभी मिलकर बोलेंगे राधे राधे राधे। अभी सुनाई नहीं दिया, मुझे नहीं लग रहा, अभी थोड़ा और जोश होना चाहिए। अभी कुछ लोगों ने कमी की है। उठाइए एक बार फिर से हाथों को, सभी जितने भक्त यहाँ बैठे हैं। आप लोगों से ज्यादा तो ये जो छोटे बच्चे हैं इन्हीं की आवाज आ रही है? जोर से बोलना, वृंदावन धाम तक आपकी आवाज जानी चाहिए। सभी मिलकर बोलेंगे राधे राधे। वाह, अब लग रहा भक्त यहाँ बैठे, बहुत सुंदर। एक बार अपने लिए आप लोग ताली बजा लो, क्या बात है। अपने लिए ताली, बहुत सुंदर। देखो ऐसे ही हंस के मुस्कुरा के कथा सुना करो। और कुछ भक्त हैं फायदा उठाते हैं, सोचते हम देवी जी हमारी तरफ देख नहीं रही, हम सब देख रहे हैं। खूब बतियाती रहती हैं, बतियाने में जुटी क्यों? इससे बढ़िया मौका कहूँ मिले? अवधि समझ में आती है? अवधि आप लोगों को? हम लोग अवधि में भी बोलते हैं, तो हम लोग क्या कहा जाता है कि इससे बढ़िया मौका कहूँ न मिले। यही कथा भागवत के समय में आए कि खूब बतियावा जाए, खूब हालचाल पूछा जाए। एक बार की बात, ऐसे दो मैया बात कर रही थी। हमने कहा माता जी बात ना करो, कथा सुनो, 3 घंटे का समय मिला। क्या देवी जी आपको क्या पता हमारा रिश्ता कितना पुराना है, ऐसे घर से निकलने मिलता नहीं, और 7 दिन का तो मौका है। यही 7 दिन में तो खूब बतियाने पाते हैं हम लोग। अरे दीदी तुमसे मिलने का, बहिनी तुमसे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। दीदी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दीदी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दीदी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और देवी जी ये क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। देवी जी ये क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। बात सही है कि नहीं? देवी जी ये क्या जाने, तो हर रिश्ता पुराना है। देवी जी ये क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। बहिनी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बहिनी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही
कथा सुन रहे हो, बहुत बढ़िया। ऐसी आनंद होना चाहिए। भगवान कौन है? सच्चिदानंद है। और भगवान की कथा आनंद देने वाली है। देखो एक बात बताऊं मैं, भागवत कथा बड़ी गूढ़ कथा है भगवान की। 3 दिन की जो कथा है ज्ञान भक्ति वैराग्य की है, बाकी चौथे दिन से तो उत्सव आरंभ होगा। हमारे ठाकुर जी आएंगे, बढ़िया धूम मचेगी, भगवान का प्राकट्य होगा। तो दसम स्कंद की जो कथा है, जो आप चतुर्थ दिवस से सुनेंगे, फिर वो आनंद देने वाली, परमानंद देने वाली। और ये जो 3 दिनों तक कथा होती, प्रथम स्कंद से नवम स्कंद तक की कथा, ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य की कथा है। जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य अवश्य होना चाहिए। तो महाराज हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की 24 अवतारों का वर्णन है। वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं, पर श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के जो अवतार हैं वो 24 वर्णन हुए। कौन कौन से? जिनमें से कुछ कला अवतार हैं, कुछ अंशा अवतार हैं और कुछ पूर्ण अवतार हैं। तो भगवान के कौन कौन से अवतार हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप कथा ध्यान से सुनेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। दोबारा कभी कोई वक्ता आया, कभी आपके गांव में कथा हुई कहीं, और उसने पूछ लिया कि आपने क्या सुना है, तो आप बता तो पाओगे, नहीं तो पता चला कि आप वो बोलेंगे आप किस व्यास से कथा सुने थे, उन्होंने आपने कुछ बताया है, तो इसमें हमारी बेइज्जती होगी कि हमने आपको कुछ सुनाया ही नहीं। इसलिए ध्यान से कथा को सुनिए। तो वो 24 अवतार कौन कौन से? प्रथम अवतार है शौनकादिक ऋषि का, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये शौनकादिक ऋषि हैं। थोड़ा कम करिए बैकग्राउंड, बोलते समय कम करिए, बहुत तेज है। हाँ, इतना करिए। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 शौनकादिक ऋषि हैं। ये भगवान का अवतार है। दूसरा अवतार है वाराह अवतार। भगवान का वाराह अवतार जो है दूसरा अवतार है। तीसरा है संत श्री नारद जी। संत श्री नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। चौथे हैं नर और नारायण। 5वां अवतार भगवान का हुआ कपिल देव जी के रूप में, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है, जिसे भागवत में कपिलाष्टाध्यायी के नाम से जाना गया। 6ठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। 7वां अवतार है यज्ञ भगवान का। 8वां अवतार है ऋषभदेव जी का। 9वां अवतार है पृथु जी महाराज का, जिन्होंने 10,000 कान भगवान से मांगे थे। 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां है कच्छप अवतार। इन सबकी चर्चा आगे होगी विस्तार से कि भगवान ने ये अवतार क्यों धारण किए। 12वां अवतार है धन्वंतरी जी का अवतार, भगवान धन्वंतरी के रूप में आए। 13 अवतार है मोहिनी अवतार। 14वां अवतार है नरसिंह भगवान का अवतार। भक्त प्रहलाद के कारण भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। 15वां जो अवतार है वेद व्यास जी का है। 18वां है प्रभु श्री राम जी का, जो अयोध्या में प्रकट हुए। 19वां अवतार है श्री बलराम जी का, शेषा अवतार जिसे कहते हैं। 20वां है भगवान कृष्ण जी का अवतार। राम और कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार है। 21वां अवतार जो है वो हरि अवतार है। 22वां हंस अवतार है। 23वां है बुद्ध अवतार। और जो 24वां अवतार है वो अभी हुआ नहीं है, अभी तक 23 अवतार हुए। 24वां अवतार इसी कलयुग में होगा। कब? जब कलयुग अपने चरम पे होगा। अभी कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग अंतिम चरण पे होगा, हर जगह पाप बढ़ जाएगा। कहीं भी वेद धर्म की बातें कानों से सुनाई नहीं देंगी। इंसान को मार के खाने लगेगा। गाय बकरियां सब दूध देना बंद कर देंगी। वो समय आएगा और लोगों की आयु जो अभी 100 वर्ष है, अभी भी कुछ लोग 100 वर्ष जी रहे, तब मात्र 30 वर्ष रह जाएगी। कोई भी व्यक्ति 30 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा आने वाले समय में। और जो पेड़ पौधे हैं उनकी लंबाई कम हो जाएगी, मनुष्यों की लंबाई कम हो जाएगी, बौने हो जाएंगे सब। ऐसा भागवत जी में लिखा है। चारों तरफ अधर्म बढ़ जाएगा और तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। किसका होगा? कल्कि भगवान का। तब ये 24वां अवतार होगा।
कल की भगवान इस कलयुग में आएंगे। तो इस प्रकार से 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो भगवान का जो प्रथम अवतार हुआ वो वाराह रूप में हुआ है। और महाराज वाराह रूप में भगवान क्यों आए? क्योंकि एक बार की बात है, भागवत के तृतीय स्कंध में 13वें अध्याय में शुकदेव जी भगवान के 12 अवतार की कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए विचार किया। एक बार ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया कि अब सृष्टि की रचना तो हो चुकी, पर इसका विस्तार किया जाए। पर विस्तार कैसे हो? जो पृथ्वी थी वो रसातल में चली गई थी। अब पृथ्वी ऊपर आएगी तभी रचना, तभी सृष्टि का कार्य हो पाएगा विस्तार का। तो इसके लिए ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। उसी समय भगवान नारायण के अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हुए ब्रह्मा जी के। तो जो 2 भाग हुए उन्हीं से विभक्त होने के कारण उसे काय कहा गया। और उससे स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से। उनके 2 भाग हुए, एक स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न हुए, जिनका नाम मनु और शत्रुपा पड़ा। और महाराज मनु शत्रुपा जो थे, भगवान ने इनको उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। पर सृष्टि का विस्तार कैसे हो? क्योंकि धरती रसातल में डूब गई थी। तो ब्रह्मा जी ने हरि भगवान से अपनी बात बताई। हरि जी ने क्या किया? उनके नासा छिद्र से एक अंगूठे के बराबर वाराह शिशु निकला। भगवान नारायण के नासा छिद्र से वाराह शिशु निकला और देखते ही देखते वो बड़ा होने लगा। अचानक से उसका शरीर बढ़ने लगा। और तस्या विपश्यता खस्त छड़े निखिल भारत गज मात्रा प्रभवदे तद्भुतम भून महत। वो जो छोटा सा वाराह शिशु था पर्वताकार होने लगा, गर्जना करने लगा। गर्जना सुन करके जन लोग, तप लोग और महाराज सत्य लोग निवासी जितने मुनि गण हैं सब वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वेद मंत्रों का उच्चारण आरंभ हुआ। अपने शुभ्र सभी उनकी प्रशंसा करने लगे और उनकी स्तुति गाने लगे भगवान वाराह की। तो जैसे पृथ्वी को वाराह भगवान ने अपने दाढ़ों के नोक पर बाहर निकाला, वैसे ही हिरण्याक्ष आ गया। हिरण्याक्ष कौन था? हिरण्याक्ष राक्षस है। अब इसकी कथा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि हिरण्याक्ष से भगवान का युद्ध क्यों हुआ। हिरण्याक्ष ने ही पृथ्वी को रसातल में छुपाया था। तो वाराह भगवान जैसे उसे बाहर लेकर आने लगे पृथ्वी को, हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ। और महाराज प्रकृति से छेड़छाड़ की थी हिरण्याक्ष ने, तो इसीलिए भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, उसे समाप्त कर दिया। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को समाप्त कर दिया। हिरण्याक्ष के मरते ही पूरा संसार शांत हो गया, शुद्ध हो गया। और भगवान पृथ्वी को बाहर से लाकर ब्रह्मा जी को दिए, बोले अब विस्तार का कार्य कीजिए। ये हिरण्याक्ष जो था वो दिति जी का पुत्र था। एक बार की बात है, दक्ष की पुत्री दिति ने संध्या के समय अपने पति से संयोग किया। और संध्या के समय यदि घर का मुख्य द्वार बंद हो तो ये बड़ा खराब होता है, क्योंकि सायंकाल का जो समय है उस समय शिव जी अपने गणों के साथ विचरण करते, कौन भजन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है देखने के लिए। सायंकाल के समय कभी भी घर का मुख्य द्वार बंद नहीं होना चाहिए। जैसे ही सूर्यास्त का समय हो उस समय पढ़ना नहीं चाहिए, उस समय सोना नहीं चाहिए, उस समय खाना नहीं चाहिए। ये 3-4 काम नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार पर एक दिया जलाए, भगवान का उस समय भजन करे। संध्या के समय गोधूली बेला जिसे कहते हैं, उस समय बच्चों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। ध्यान रखें, उस समय केवल और केवल भगवान का ध्यान करें, आप पूजा करें, पाठ करें। थोड़ी देर की बात है। तो
जिस समय शिव जी के गढ़ विचरण कर रहे थे, शिव जी साथ में विचरण कर रहे थे, उस समय दिति ने अपने पति से काम वासना की बात की और संयोग किया पति के मना करने के बाद भी। तो क्या हुआ, दिति जी का कौन कौन आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप गर्भ में आ गए। तो यही हिरण्याक्ष जब बाहर निकला तो 100 वर्ष तक ये गर्भ में रहे। 100 वर्ष तक माता दिति ने इन्हें अपने गर्भ में रखा, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति जो थी राक्षसी थी, वो डरती थी कि ये बाहर निकलेंगे तो अत्याचार करना शुरू कर देंगे। पति से अपने बताया कि हमारी संतान तो राक्षसी प्रवृत्ति की हो गई है, गर्भ में ही पता चल रहा है, ये सही नहीं है। तो पति ने डांटा कि मैंने तुम्हें मना किया था, संध्या के समय संयोग नहीं करना चाहिए, आपने नहीं माना, परिणाम भुगतो। परिणाम स्वरूप 100 साल बाद जब दोनों बालक हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष पड़ा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष का वध वाराह भगवान ने कर दिया और महाराज वाराह भगवान ने वध किया और इस प्रकार से धरती को बाहर निकाला है। आगे कथा आती है भगवान के अवतार की, कपिल अवतार की। कपिल देव जी माता देवहूति के पुत्र हैं, कर्दम ऋषि के पुत्र हैं, जो कि बड़े ही ज्ञानी हुए और अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। एक बार की बात है, कपिल भगवान अपनी माता को ज्ञान उपदेश कर रहे थे। माता ने पूछा कि बेटा ये बताओ साधु के लक्षण क्या होते हैं, कैसे जाने कि ये साधु है? क्या तिलक लगाने वाला ही साधु होता है? क्या कंठी माला गेरुआ पहनने वाला ही साधु होता है? नहीं महाराज, साधु कोई जाति नहीं है, ध्यान से समझिएगा ना। साधु कोई पद है, साधु क्या है? साधुता एक स्वभाव है। साधु आप भी हो सकते हो, साधु आप भी, कोई भी साधु हो सकता है। जिसके अंदर 5 लक्षण है वो साधु है। कौन से 5 लक्षण? तितिक्षवाः करुणिकाः सुहृदा सर्वदेहि नाम अजात शत्रुवाः शांताः साधवाः साधुभूषण। जो व्यक्ति शांत हो, धैर्यवान हो, जिसमें भगवान की भक्ति हो, प्रेम हो सबसे, जो क्रोध ना करे, जो किसी को अपशब्द ना बोले, वो हर कोई साधु ही है। एक बार की बात है, एक आदमी था, वो नदी के किनारे बैठा था। तो क्या देखा कि एक महात्मा जी हाथ में जल लेकर तर्पण कर रहे थे। जैसे ही जल उठाया नदी का, उनके हाथ में एक बिच्छू ने डंक मार दिया। महात्मा जी ने वो जल छोड़ दिया, दोबारा उठाया, फिर से डंक मार दिया बिच्छू ने। तो उस व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा कि ये बताइए, ये बिच्छू आपको नुकसान पहुंचा रहा है, बार बार डंक मार रहा है, आप इसको मार क्यों नहीं डालते? तो साधु महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा कि इसमें बिच्छू की गलती नहीं है, बिच्छू का स्वभाव है क्रोध करना, डंक मारना। वो अपना काम कर रहा है, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? हमारा स्वभाव तो है दया करना जीवों पर। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। तो महाराज ये साधुओं का लक्षण है, ये संतों का लक्षण है। संत कौन? जो भक्तों को भगवान से जोड़े, जो दया करे, जो कृपा करे, जो दूसरों के भले की बात सोचे। और महाराज जीवन में कहा गया है कि संत अगर मिले तो समझो आपका जीवन सफल हो गया। हनुमान जी जब लंका में गए तो विभीषण जी ने क्या कहा? अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तभी संत मिलते हैं। तो जीवन में कभी संत मिले तो समझना भगवान ने आप पर कृपा की है। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बदलेगी। अच्छी
बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नारियों की सेवा करते हुए संत क्या करते हैं, संत का कार्य क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है। आकाशी तो ही हंस करेंगे, आकाशे तुम्हें हंस करेंगे। आकाशी तो ही हंस करेंगे। आकाशे तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए उनके दाग रे, मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तालियों की सेवा करते हुए हे हो मोहिनी शामी बहुदिन सोए, निशान बहुदिन सोए। मोहिनी शामी बहुदिन सोए। निशान बहुदिन सोए। जाग सकी तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी ओ बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तो महाराज ये संत साधुओं की पहचान है। करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। यही तो साधुओं का लक्षण है। और महाराज केवल वेश धारण करने से कोई साधु संत नहीं होता है, ये एक स्वभाव होता है। ये स्वभाव जिसमें है वही साधु है। जो हर कण में भगवान का दर्शन करे, सबको समान भाव से देखे, अच्छा हो बुरा हो सब में आनंद रहे। कोई माला पहना दे तो खुश नहीं होना, कोई अपमान कर दे तो दुखी ना हो। यही संत की पहचान है, उनके लक्षण है। हर हाल में प्रसन्न रहने वाला, जिसे ना कल की फिक्र न भविष्य की चिंता, निज प्रभु में देखहि जगत कही सन करहि विरोध। जिसका किसी से झगड़ा ना हो वही संत है, वही साधु है। और जो महाराज जो यही राम नाम की कमाई करने वाला हो वही संत है, साधु है। तो पहचान बताइए। माँ देवहूति ने कपिल भगवान से एक और प्रश्न किया
कि मुझे बताइए शरीर में माँ के गर्भ में जीव की क्या गति होती है। तो इसका वर्णन किया है कि जब कोई जीव मनुष्य शरीर में जन्म लेने वाला होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्मानुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के द्वारा माँ के गर्भ में प्रविष्ट होता है। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग परेशान होते हैं जीवन में कि कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम बहुत भगवान का भजन करते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत होता है। ऐसा होता है ना, कहीं कहीं आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, भगवान आपको दंड दे रहे हैं। आप एक बात जान लीजिए, भगवान अकारण किसी को दंड नहीं देते थे। हो सकता है इस जन्म में आपने गलती नहीं की, पर पूर्व कर्म जिसे कहते प्रारब्ध, इंसान को प्रारब्ध के अनुसार ही जन्म मिलता है। मनुष्य देह कब मिलती है, आपको किसके घर जन्म लेना है, ये सब आपके पूर्व जो कर्म है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आप कहाँ जन्म लेंगे, किस योनि में जन्म लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अपना जीवन सुधार लो, पाप से बचो, गलत करने से बचो। प्रारब्ध के अनुसार ही आपको दुख सुख मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जैसे इंसान कहता है ना कि हम कर्म करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अब एक मजदूर वो कितनी मेहनत करता है, पर दिन भर में कितना कमा लेता है, 400 रुपए, उससे ज्यादा तो पाता नहीं होगा। बोलो, मजदूर इतना परिश्रम करता है, फिर भी पूरे दिन मेहनत करने के बाद, गर्मी हो ठंडी हो चाहे जैसा हो, मेहनत करने के बाद शाम को 400 रुपए पाता है। और उसी जगह बैंक मैनेजर बढ़िया एसी में बैठा है, कलम डुला रहा है और उसको बढ़िया से इतनी अच्छी सैलरी मिलती है। अगर मेहनत की बात आए तो क्या मजदूर कम मेहनत कर रहा है? बोलो। फिर एक की तनख्वाह इतनी ज्यादा, एक की कम क्यों? ये सब प्रारब्ध के कारण होता है। हमने पहले जो कर्म किए हैं उसी के कारण हमको सब ये सब मिलता है। जैसे कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं पर वो बहुत खुश रहते हैं, उनके घर बहुत कमाई धमाई चल रही है, तो लोग कहते हैं इतना बड़ा पापी फिर भी खुश है, बहुत कमाई धमाई चल रही है। अरे ये उसका पूर्व जन्म का कर्म था जो उसे अच्छा मिला है, पर उसने जो इस जन्म में किया है आगे वो भी रोएगा। तो इसीलिए अगर जीवन में कुछ मिला है बुरा तो इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सोचो कि हमने जो गलती की थी हमको इस जन्म में मिल गया, पर आगे का तो न बिगड़े, कम से कम कुछ तो सही हो। इसीलिए भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, अपना जो कर्म है उसे ईमानदारी से करो। कथा कहती है कि एक समय ऐसा आता है महाराज, कोई अपना नहीं होता, अपने कर्म ही अपने साथ जाते हैं। लोगों को लगता है इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा घर है, हमारे ये है वो है, पर वास्तव में कोई किसी का नहीं है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सब मिलेगा, और कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप सबके लिए व्यर्थ हो। इस मानव शरीर में जब जीव आता है तो जानते क्या होता है? जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो उसे इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। माँ जो भी खट्टा तीखा पदार्थ खाती है वो सब जीव तक पहुँचता है, और जीव भगवान से कहता है प्रभु हमको बाहर निकालिए, बहुत कष्ट है। भगवान कहते हैं तो क्या करेगा? बाहर आकर कहता है जीव प्रभु मैं आपका भजन करूँगा, एक बार इस नरक से हमको बाहर निकाल दीजिए, वादा करता हूँ भजन करूँगा। भगवान कहते चल ठीक है। 9 माह बाद जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसे नए नए रिश्ते मिलते हैं, नाते मिलते हैं। भगवान कहते तूने मेरा भजन नहीं किया। जीव कहता अरे भगे थोड़ी जा रहे हैं, करेंगे आपका भजन, अभी तो हम छोटे हैं, मैया हमें लाड लडाती है, गोदी खिलाती है, थोड़ा सा आनंद ले ले तो आपका आगे भजन ही करना है। प्रभु कहते हैं चलो कोई बात नहीं, पर फिर जीव धीरे धीरे बड़ा होता है, समझ आता है उसे, और भी रिश्ते नाते बाहरी दुनिया देखता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो किशोरावस्था आती है, बालकों के साथ खेलने में मन लगता है। भगवान कहते भजन नहीं किया, जीव कहता है प्रभु कर लूँगा।
अभी तो पूरा उम्र पड़ा है, फिर क्या होता है, और समय बीतता है तो युवावस्था आती है। युवावस्था में, जवानी में भगवान में मन लग जाए बहुत बड़ी बात है। तब तो दिमाग कहीं इधर उधर हो गया तो युवावस्था आई, भगवान कहते भजन नहीं किया, कहता अरे प्रभु अभी खेलने खाने का दिन है, आनंद का समय, थोड़ा आनंद कर ले, फिर तो बुढ़ापा में भजन करना ही है। आ गई बात बुढ़ापे पे, प्रभु विवाह कर ले, एक जिम्मेदारी पूरी हो जाए। भगवान कहते ठीक, विवाह हो गया, पत्नी से प्रेम हो गया, अब भजन कहाँ से हो? जब शुरू से नहीं किया तो नहीं हो पाएगा महाराज, बात सच है पर कड़वी है। फिर 2-4 तो बाल गोपाल हो गए, पापा पापा करे के आगे पीछे घूमने लगे। भगवान कहेंगे तूने मेरा भजन नहीं किया। जीव कहता अरे प्रभु ये जो बच्चे हैं थोड़ा ये सेटल हो जाए, इन्हीं का शादी विवाह कर दे, फिर तो करना है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारी आ गई, बच्चों का विवाह कर दिया। भगवान कहते अब मेरा भजन कर प्रभु, एक और नाती का पोते का मुंह देख लूं बस, उसके बाद तो आपका भजन करना है। भगवान कहते तू गया काम से जा। अब महाराज नाती पोते जब तक हुए तब तक तो दांत हिलने लगा, आंखों पर चश्मा चढ़ गया, कानों से कम सुनाई दिया, हाथ कांपने लगी, घुटने में दर्द। अब कैसे करोगे भजन? अब तो शब्द साफ नहीं निकल रहा। बुढ़ापा जीवन में आता जरूर है, कितना कष्ट होता है, घुटने से बैठा नहीं जाता। बताओ, हाथ कांप रहे, माला हो पाएगी? और तब भगवान भेजते हैं अपने दूतों को, पकड़ लाओ उसे पकड़ के ले आओ। और जब आती है डोली ससुराल से तब जीव रोता है, कहता प्रभु थोड़ा समय दे दो, आपका भजन कर ले। भगवान कहता बेटा तेरा समय समाप्त, इतना समय दे दिया तूने, क्या किया है? बस बहुत हो गया। तब जीव सोचता है कि अब क्या करें, अब क्या करें? बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। और जीव सोचता अभी क्या मुंह लेकर जाऊंगा, क्या दिखाऊंगा? कितने वादे कर कर मैं भगवान से आया था, जो जो मैं कहता गया प्रभु करते गए, अभी क्या मुंह दिखाऊंगा? तब सोचता है कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। भगवान के हमरो सनिकवा, जाय के बहमरा की पियवा के देसवा, जाय के बहमरा के पियवा के देसवा। आची बाड़ी हमरो मिरिया हो, आची बाड़ी हमरो मिरिया हो, चुनरिया में
रोवेली गुजरिया नरिया में दाग लग गई। परमात्मा का घर ससुराल है। तो जीव ये सोचता है कि अब ससुराल किस मुंह से जाऊं, क्योंकि मायके में मैंने 4 यार बनाए और उसी में लिपटा रहा जीवन भर। नैहर में 4 गो यार बनवली और दिन रात नहीं से नैना लड़ौली। ये 4 यार कौन है? काम, क्रोध, लोभ और मोह। इसी में जीव लिप्त रहा। तो बड़ी सुंदर बात कही गई। नैहर में 4 गो यार बनवली, नैहर में 4 गो यार बनवली, दिन रात नहीं से नैना लड़वली, दिन रात नैना लड़वली। उनके सुतवनी हमसे जरिया हो, उनके सुतवनी हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठले रोवेली गुजरिया नरिया में दाग लग गई। पछतात बाने की ईका कहीनी, पछतात बाने की ईका कहीनी। डोली आई हमरो दुवरिया हो, डोली आई हमरो दुवरिया हो, दरिया में दाग लग गए। डोली आई हमरो दुवरिया हो, दरिया में दाग लग गई। बैठल गोरे लीप दरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया चुनरिया में दाग लग गई। चुनरिया में दाग लग गए। चुनरिया में दाग लग गई। चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। तो महाराज, जीव भगवान से केवल वादा करता है, उसे पूरा नहीं करता और समय ऐसा आ जाता है
ये जो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में करना ही क्या है, भजन करेंगे। अरे 60 साल बाद तो सरकार में नौकरी से रिटायर कर देती है, बासी फूल भगवान पे नहीं चढ़ते। इसीलिए ध्यान रखो, जो करना है अभी करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी बहुर करे वो कब। हर काम तुरंत होना चाहिए। भगवान का भजन लोग टाल देते हैं। देखो जीवन में दो चीजें, भजन और भोजन। भजन भी आवश्यक है और भोजन भी। शरीर की ऊर्जा के लिए हम भोजन का प्रबंध करते हैं, तो आत्मा की ऊर्जा के लिए भजन का प्रबंध करना चाहिए। तो इस प्रकार से माता देवहूति भगवान कपिल से प्रश्न करती है कि शरीर में जीव की क्या गति होती माता के गर्भ में। ये सारी बातें, सारा ज्ञान कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिया है और इसे सांख्य शास्त्र कहा गया है। कपिलो ध्याय के नाम से जाना गया है। आगे एक प्रश्न आता है, नारद जी ने पूछा है सौनकादिक ऋषियों से कि हमने सुना है कि संसार में एक सती जी थी, भोले बाबा की पत्नी। क्या कारण था कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था? हम वो कारण जानना चाहते हैं कि माता सती ने अपना शरीर क्यों छोड़ा था। हम ये कथा सुनना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में भूत भावन भगवान भोलेनाथ और माता सती का प्रसंग सुनाया है सौनकादिक ऋषियों ने। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति जो सती जी के पिता हैं, उनको प्रजापतियों का नायक बनाया गया और प्रजापतियों का नायक बनाया गया तो उनके अंदर अभिमान आ गया, बहुत बड़ा अभिमान आ गया कि संसार में मैं ही श्रेष्ठ हूं। और स्वागत समारोह चल रहा था, वहां पर सब देवता उपस्थित थे, सबने प्रणाम किया दक्ष प्रजापति को, पर शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। ये बात दक्ष प्रजापति को बड़ी बुरी लगी। ब्रह्मा जी को और विष्णु भगवान को कुछ नहीं कहा, पर शिव जी को लगा गालियां बकने। दक्ष प्रजापति ने बड़ा उल्टा सीधा शब्द कहा महादेव को, महादेव का अपमान किया। महादेव उस समाज को छोड़कर हट गए, कुछ नहीं बोले। भगवान भोलेनाथ चाहते तो जवाब दे सकते थे, पर भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, कथा कहती है कि अगर कोई मूर्ख हो जाए, कोई पागल हो जाए तो उसको बोलने दो, उसको छोड़ो। किसी पागल से, किसी मूर्ख से बहस कर अपना समय ना खराब करो। जिस समाज में आपका सम्मान नहीं है उसको छोड़कर तुरंत हट जाओ। शिव जी चले आए। अब दक्ष प्रजापति के मन में बैर चल रहा था शिव जी को लेकर, तो क्या किया, शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने वाजपेय यज्ञ किया। उसमें सबको निमंत्रण दिया, अपनी बेटी और अपने दामाद को नहीं बुलाया। बेटी कौन, सती जी, दामाद कौन, शिव जी। अच्छा एक बात है, कुछ लोग मन के बड़े पापी होते हैं, कपटी होते हैं, छोटी मोटी बात भी मन में लेकर बैठे रहते हैं, वो घुटते रहते, कब बदला ले, कब बदला ले। अब बदला लेने की भावना छोड़ो, बदलाव लाओ। बदला लेने वाले, प्रतिशोध की भावना रखने वाले बदले की आग में ऐसा जलते कि अपने को ही जला बैठते हैं। इसलिए हमेशा ये भावना निकाल दो कि इस व्यक्ति से बदला ले, खास तौर पर जब अपनी गलती हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ढीठ ना, खुद भी गलती करते हैं, अपनी गलती भी नहीं मानते, ऐसे ऐसे गलती भी करेंगे, सीना भी दिखाएंगे। तो महाराज दक्ष प्रजापति का यही हाल है। एक तो शिव जी का अपमान किया, ऊपर से उन्हें और नीचा दिखाने के लिए अनुष्ठान किया वाजपेयी। जीवन में धर्म कर्म अच्छे भाव से करना चाहिए। अगर आप अपने कल्याण के लिए कथा सुन रहे तो भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और यदि उसी जगह आपने ये सोचा कि फलाने ने इतने लाख में ऐसे वक्ता को बुलाया था, हम उनसे बड़ा वक्ता बुलाकर उनकी औकात दिखाएंगे, तो आपका यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए कथा मत करवाओ, अनुष्ठान मत कराओ, वो सफल नहीं हो सकता है। शिव जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, परिणाम क्या हुआ, उसका नाश हुआ। कैसे? दक्ष प्रजापति यज्ञ का आयोजन करता है, सबको निमंत्रण दिया, देवताओं को बुलाया, गंधर्वों को बुलाया,
शिव जी भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे हैं, माँ सती बैठी हैं। जब सारे देवता विमान से जा रहे थे तो सती जी से रहा नहीं गया। माताओं का स्वभाव होता है, कोई कहीं जा रहा है तो सोचती कहाँ जा रहे, कहीं मेला वेला देखने नहीं जा रहे, इतना सज धज के लाओ पूछे। सती जी ने एक देवांगना से पूछा, अरे देवी इतना सज सवर कर कहाँ जा रही हो? देवांगना बोली, अरे सहती तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे, तुमको नहीं बुलाया। अच्छा देखो, सभी देवताओं को पता था कि शिव जी और उनके ससुर में बैर चल रहा है। जानबूझकर विमान उसी ओर से ले जा रहे थे जहाँ शिव जी बैठे सती जी, ताकि देखें और उनके मन में ये भाव आए कि देखो हमारे अपनों ने हमें भुला दिया। इससे क्या मिलता है? लोगों को मजा मिलता है। अरे किसी के जख्म पर नमक छिड़कने की जगह मलहम लगाओ, लेकिन ये समाज क्या करता है, जमाना कैसा है, कोई दुखी है तो उसको और दुखी देखना चाहता है। वही बात इंसान करेगा जिससे किसी का हृदय जले। पूछेंगे क्या मिला, बोले मजा आ गया उसको परेशान करके। अरे ऐसे मजा ले रहे हो, किसी दिन ऊपर वाला तुम्हारा मजा लिया तो कहीं के नहीं रह जाओगे। याद रखना ये बात, जो सबका मजा लेते हैं ना, उनका मजा फिर ईश्वर लेना शुरू करता है। ये देवता भी कम नहीं है, बात सत्य है। उसी तरह से विमान निकाल रहे हैं, उसी हाईवे से जिधर बैठे हैं भगवान भोलेनाथ। सती जी ने देखा, उन्हें बुरा तो बहुत लगा कि पिताजी यज्ञ करे, हमें नहीं बुलाया, कौन सी बेटी होगी जो बुरा नहीं लगेगा। सती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि स्वामी हमें चलना चाहिए, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी ने कहा, देवी बात बड़ी सुंदर कही आपने, पर हमें निमंत्रण नहीं मिला है, और बिना निमंत्रण के जाना अच्छा नहीं होता है। सती जी कहती है, अरे इसमें निमंत्रण की क्या जरूरत, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। शिव जी ने कहा, हाँ आपने सही कहा, लेकिन कब, जब वहां पर आपका किसी से विरोध ना हो, बैर ना हो। सती जी को ये बात पता नहीं थी कि मेरे पति और पिता में बैर चल रहा है, शिव जी ने बताया नहीं था। तो सती जी पूछ बैठी कि मेरे मायके में आपका किससे बैर चल रहा है? शिव जी ने आज सारी बात बताई कि देवी एक बार आपके पिताजी को बहुत ऊंचा पद मिल गया था और उनको अभिमान हो गया था। मैं तो भगवान के ध्यान में था, ध्यान नहीं दिया, उठकर खड़ा नहीं हुआ। आपके पिता ने इसको अपना अपमान समझ लिया और इसी के प्रतिशोध में उन्होंने यज्ञ किया, हमें नहीं बुलाया। सती जी कहती हैं कि मैं जाऊंगी। शिव जी ने समझाया, देवी मान जाओ। क्या क्या संदेश देते शिव जी? ये संदेश हम सबके लिए है। कौन सा? गुड़ गाना नहीं निर्गुण के कभी, ध्यान से सुनिएगा, गुड़ गाना नहीं निर्गुण के कभी, और कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं। अपमान का ध्यान सदा रखना, जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं। जहाँ आपका मान सम्मान ना हो मत जाओ। जिस जगह आपको लोग पसंद न करते उस समाज में बैठो ही नहीं। शिव जी ने कहा जाना उचित नहीं, सती जी नहीं मानी। अच्छा एक बात, तो माताओं के अंदर एक हट होता है, पति की बात नहीं मानती, केवल जीवन में 2 लोग की बात मानती है। इतिहास गवाह है, माताएं केवल 2 लोग की बात मानती, पति की बात तो बिल्कुल नहीं मानती। कौन 2 लोग? एक पार्लर वाले की बात मानती है, एक फोटोग्राफर की बात मानती है, तीसरा किसी की बात नहीं मानती। देखो अपनी वाली सुनकर कितनी खुश हो गई। फोटोग्राफर कर दे, बहन जी थोड़ा मुस्कुराइए, कितना नाराज रहेंगे, फोटो अच्छी आनी चाहिए, बहन जी थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, तो सर ऐसे हो जाए। और इस जगह पार्लर वाली कह दे तैयार हुए 6 घंटे मुंह मत धुलना, साबुन मत लगाना, तो 7 घंटे बीत जाए, खबरदार जो साबुन लगा लिया चेहरे पे, मेकअप कराया। तो ये ध्यान रखिए, 2 ही लोग की बात माताएं मानती हैं, बाकी पति की बात तो जल्दी मान ही नहीं सकती। सभी माताओं को मैं नहीं कह रही हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानेगा, कहीं कहीं ऐसा होता है। सती जी ने बात नहीं मानी, कहा कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, अपने पिता से पूछूंगी आपने भोलेनाथ का अपमान क्यों किया, देखना मेरे पिताजी मान जाएंगे। और पिता भवन जब गई भवानी, भोलेनाथ ने मना किया, सती जी नहीं मानी, साथ में 2 गणों को भेज दिया कि जाओ देवी, अब जब आप जा ही रही हो तो दोनों गणों को लेकर जाओ। नंदी भृंगी जी साथ गए, वहां पर सती मैया पहुंची और जा करके क्या देखा कि बहुत भव्य आयोजन हुआ है, खूब सुंदर श्रृंगार हुआ है, पंडाल लगाया गया है, दिव्य कलश रखे गए हैं, दीपक जल रहे हैं। रिश्तेदारों ने बड़ी हंसी उड़ाई, बहनों ने बड़ी हंसी उड़ाई।
भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती जी की 15 बहनें हैं, दौड़ कर आई, सती जी को देखा तो हंसी उड़ाई। अरे सती तुझे तो बुलाया भी नहीं गया था, चली आई। बेचारी को देखो, पिताजी ने इतना अपमानित किया इसके पति को, फिर भी आ गई। सती जी को बुरा नहीं लगा, जाने दो बहनें हैं। आगे बड़ी, रिश्तेदार मिले, रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, सती जी को बुरा नहीं लगा। थोड़ा और आगे बढ़ी, एक माँ मिली। और माँ कैसी? महाराज माँ का हृदय ऐसा होता है, बेटी पहली बार मायके से ससुराल आई है, माँ ने झट से दौड़ करके हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। माँ ने गले लगा लिया बेटी को, लेकिन ज्यादा बात नहीं कर पाई, कहीं मेरे पति आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। माँ अपने कार्य में लग गई। सती मैया यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने आगे बढ़ी, सामने से पिता आ रहे हैं। पिता दक्ष को देखा, सती जी ने सोचा कि दौड़ कर जाऊंगी, पिता को प्रणाम करूंगी, पिता मुझसे हाल चाल पूछेंगे। पर ये क्या, पिता हाल पूछने की जगह बेटी को देखकर जल भुन गया। जैसे ही बेटी की ओर दृष्टि की, दक्ष प्रजापति जल भुन गया, मुंह फेर लिया। आज सती जी को बहुत बुरा लगा। रिश्तेदारों ने हंसी उड़ाई, नहीं बुरा लगा। बहनों ने इतनी निंदा की, नहीं बुरा लगा। जब एक बाप ने अपनी बेटी को देखकर अनदेखा कर दिया, आज सती जी को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि बेटी और पिता का प्रेम जो होता है बड़ा अनोखा होता है। अगर किसी बेटी को ससुराल में 2 बात कोई कह भी दे तो सोचती मैं अपने पिता से कहूँगी, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। साड़ी कपड़ा लेने मायके नहीं आती बेटी, माँ पिता से प्रेम पाने आती है बेटी। तो एक बेटी का भाव सुनिए, उसका विवाह हो गया था, ये समाज की सच्चाई है, बेटी का कोई घर नहीं होता। एक बेटी का विवाह हुआ, विवाह करके अपने ससुराल गई, उसे अपने पिता, वो पिता आज मेरे बिना कैसे रहते होंगे प्रश्न पूछती। बड़ा सुंदर भाव है, पिता और बेटी के प्रेम का भाव। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है, पिताजी जब मेरा जन्म हुआ था ना, सबका मुंह इतना छोटा हो गया था, सब कह रहे थे बोझ हो गई, बेटी हो गई, लेकिन आपका जो मुख था वो प्रसन्न था। पिताजी आप बुरा नहीं माने थे। तो बेटी कहती है, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी का कोई घर नहीं होता है, जब तक मायके होती लोग कहते इसे पराए घर जाना है, और जब ससुराल जाती कोई गलती होती तो लोग ताने मारती पराए घर से आई है, क्या जाने ये पराए घर से आई है। क्या बेटी का कोई घर नहीं होता? ये भाव होता है महाराज। तो वो बेटी कहती है, कैसी परंपरा है संसार की, कोई बाप अपनी जवान बेटी को घर नहीं रख सकता, चाह करके भी कितना भी इसने वो समाज ताने मार देता है कि बेटी का विवाह नहीं कर रहा, बेटी का विवाह नहीं कर रहा। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बता दो कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं।
बेटी पूछती है तो महाराज बेटी और पिता का प्रेम ऐसा होता है, माँ भले ही बेटी को डांट दे कभी, लेकिन बाप क्या कहता है, अरे जाने दो बिटिया है। पिता और बेटी का प्रेम अनूठा होता है। आज सती जी उसी भाव से अपने पिता को देख रही, पर पिता ने देखकर जब अनदेखा किया, सती जी को बहुत बुरा लगा। सती जी की आंख में आंसू आ गए। सती जी कहती है कि आज मेरा अपमान हुआ, कोई बात नहीं, मेरे पिता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ी तो क्या देखा, यज्ञ मंडप में सभी देवी देवताओं को भाग दिया गया है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े देवताओं को, पर भगवान शिव को कहीं यज्ञ में भाग नहीं दिया गया। ये देखकर सती जी को क्रोध चढ़ गया। सती जी ने सोचा कि मेरा अपमान हुआ, कोई बात नहीं, पर महादेव का अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। और महाराज माता सती ने देखते ही देखते क्रोध से योगाग्नि प्रकट की और इसे योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। और जलते समय माँ सती ने एक बात कही, क्या कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं शाप देती हूँ, जिसने जिसने शिव जी की निंदा सुनी है और उनका अपमान होते देखा है, वे भली भांति पछताएंगे। ऐसा कहकर माँ सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। संसार में हाहाकार मच गया। बोलिए सती मैया की। तो महाराज एक पतिव्रता नारी ही ये कर सकती है, पति का अपमान कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इस प्रकार से माता सती की कथा सुनाई है। आगे आज अब हम चर्चा करेंगे कल की कथा में आप सती जी का और भी जो चरित्र रह गया सुनेंगे, किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ कुपित हुए और वीरभद्र के द्वारा दक्ष प्रजापति के साथ उसके यज्ञ का विध्वंस कराया। कल कथा सुनेंगे आप। अभी बैठेंगे क्योंकि आरती प्रसाद के बाद ही घर जाना चाहिए। आप लोग बड़े जल्दी में रहते हो, बैठ जाइए थोड़ी देर का समय और महाराज कल भगवान के दो बाल भक्तों की कथा आप सुनेंगे, भक्त प्रहलाद की, भक्त ध्रुव की। बहुत सुंदर कथा होने वाली है। कल आप पुनः आएंगे। आइए विश्राम संकीर्तन की ओर चलते हैं। बोली राधे रानी सरकार की। ये कथा YouTube और Facebook पर लाइव चल रही है। कथा व्यास निशु भारद्वाज ऑफिशियल, ये हमारे चैनल का लोगो है। आप इस पर हमारे चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। ये कथा आप अपने घर बैठे भी देख सकते हैं। आगामी कथा 6 तारीख से फिर आरंभ होगी श्री राम कथा, 9 दिवसीय श्री राम कथा, मानसी के पास, जिला खगड़िया। आप वहां पर जो कार्यक्रम होगा उसका प्रसारण देख सकते हैं। तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ताकि हमारा आपका प्रेम बना रहे। हम चले भी जाएं तो आपको कभी मुझे देखने की इच्छा हो तो आप यूट्यूब पर देख सको। कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे बताइए? कब? 7 दिन बाद है? मोबाइल अगर लेकर आए हैं, अगर सब्सक्राइब करना नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने पहले भी बताया, लाइव के जो छोटे भाई बैठे हुए हैं लाइव सेटअप पे, आप उनको मोबाइल देकर सब्सक्राइब करा लीजिए, या हमारी मंडली में किसी भी सदस्य से आप कहेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। आइए चलते विश्राम संकीर्तन की ओर। बोली राधे रानी सरकार की। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, 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 राधे राधे मोहि श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहि श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। तालियों की सेवा करते हैं।
श्याम राधे राधे। हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए मिल करके राधे रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की अगर श्याम सुंदर से मिलना है तो राधे रानी से सिफारिश करनी पड़ेगी। जब तक बरसाने वाली कृपा नहीं बरसाएगी तब तक श्याम सुंदर की कृपा होने वाली नहीं है। तो सभी मिलकर के बोलेंगे राधे 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 वही श्याम से मिला दे। 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 कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। 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 बोली राधे रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की व्यास जी महाराज की बोलो अयोध्या धाम की चारों भैया की सरयू मैया की कनक बिहारी सरकार की श्री राम जन्म भूमि की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भक्त श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सभी भागवत भगवान की पावन आरती करेंगे। हरि ओम। आरार्त्रितार्दिवगूरजः वितरप्रायदामभिद्वः सजाघुषि बृहते विर्सस आत्वेकं वर्तते तमः। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। शिव के हरि तेरी आरती गाओ मारती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। शिव के हरि तेरी आरती गाओ शिव के हरि तेरी आरती गाओ। शिव के हरि तेरी आरती गाओ हरि तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गुरु हरि तेरी आरती गाओ। हे गुरु हरि तेरी आरती गाओ।
युगल छवि बलिहारी जाऊं देख युगल छवि बलिहारी जाऊं विवाह बिहारी तेरी आरती गाओ विवाह बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली है गंगा जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं विवाह बिहारी तेरी आरती गाओ विवाह बिहारी तेरी आरती गाओ दास हो अनाथ के नाथ हो बाप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो आप दास अनाथ के नाथ बाप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणन में मैं शीश हरि चरणन में शीश झुकाऊं विवाह बिहारी तेरी आरती गाओ विवाह बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरो मोहन जीवन धन हो हरिदास के प्यारे तुम हो मेरो मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बलिबाली जाऊं देख युगल छवि बलिबाली जाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ धर्म करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ ओम जलेन शीतले करणं पुस्तये देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जिज्ञेन जिन्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः ससन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् सुमन सुगन्धित सुमनलया सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं
मेरे नाथ करो स्वीकार। सर्वस्वाक्षमा प्राणमस्कारान् मन्दृष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय।